जब तक मन में संशय है, ज्ञान का प्रकाश अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, संदेह को अपने हृदय से मिटाओ, क्योंकि विश्वास ही सच्चा ज्ञान है। जैसे दीपक की लौ अंधकार को हरती है, वैसे ही सत्य की राह पर चलने से मन का अंधकार मिटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को अपनाओ, चाहे राह कितनी भी कठिन हो। जो अपने अतीत को पकड़कर बैठा है, वो वर्तमान का आनंद नहीं ले सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, भूतकाल से मुक्त हो जाओ और इस क्षण को जीने का साहस करो। पानी जैसे हर बर्तन का आकार ले लेता है, वैसे ही जीवन भी तुम्हारे विचारों के अनुसार ढलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारी दिशा तय करते हैं। जैसे सूरज हर दिन उगता है, वैसे ही हर नई सुबह तुम्हें एक नया अवसर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन को एक वरदान मानो और अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार को त्यागो, क्योंकि विनम्रता से ही सच्चा ज्ञान मिलता है। एक बीज को पेड़ बनने के लिए मिट्टी में घुलना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष को अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाता है। जैसे नदी सागर की ओर बहती है, वैसे ही जीवन को भी एक दिशा चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, दिशाहीन जीवन व्यर्थ है। अपने लक्ष्य को पहचानो और उस पर केंद्रित रहो। दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करना महानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी जिम्मेदारी लो, क्योंकि यही तुम्हें सच्चा मनुष्य बनाएगी। जैसे एक दिया अंधकार में भी प्रकाश देता है, वैसे ही एक अच्छा विचार भी अंधकार में जीवन को बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विचारों को उज्जवल बनाओ, क्योंकि वे ही तुम्हारी राह बनाते हैं। समुद्र का गहरापन उसकी शांति में छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में शांति ही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। जो दूसरों की तुलना करता है, वो अपनी खुशी खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना से बचो और अपने गुणों को पहचानो। जैसे बारिश की हर बूंद भूमि को तृप्त करती है, वैसे ही तुम्हारा हर छोटा प्रयास भी बदलाव लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, छोटे छोटे कर्म भी बड़े परिणाम लाते हैं। जो अपने क्रोध को काबू में नहीं रखता, वो अपने शत्रु को ताकत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध पर विजय पाओ, क्योंकि शांत मन ही सच्चा विजेता है। जैसे एक वृक्ष दूसरों को छाया और फल देता है, वैसे ही एक अच्छा इंसान भी समाज को लाभ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों को दूसरों के हित में लगाओ, यही सच्चा धर्म है। जैसे सूरज बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश देता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म भी निष्पक्ष होने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, लेकिन उसमें भेदभाव मत रखो। जो अपनी असफलताओं से सीखता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलताओं को गुरु मानो, क्योंकि वही तुम्हें सफलता का मार्ग दिखाती है। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, वैसे ही एक बुरा विचार पूरे मन को दूषित कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि वे ही तुम्हारा जीवन बनाते हैं। जो अपने डर का सामना करता है, वही सच्चा योद्धा है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर से मत भागो, उसका सामना करो और उसे परास्त करो। जैसे एक दीपक दूसरे को जलाता है, वैसे ही ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान को साझा करो, क्योंकि यही सच्चा धन है। जो अपने मन को स्थिर रखता है, वो हर परिस्थिति में शांत रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की स्थिरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जैसे एक नाविक बिना दिशा के समुद्र में खो जाता है, वैसे ही एक लक्ष्यहीन व्यक्ति भी अपने जीवन में भटक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन को एक उद्देश्य दो, तभी तुम्हारा सफर सार्थक होगा। जो अपने लाभ के लिए दूसरों को चोट पहुंचाता है, वो अंत में स्वयं ही पीड़ा पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों का भला सोचो, क्योंकि वही तुम्हारा असली लाभ है। जैसे फूलों की महक बिना शब्दों के संदेश देती है, वैसे ही
तुम्हारे कर्म भी बिना शब्दों के सब कुछ कह सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों से दुनिया को प्रेरित करो। जो अपनी समस्याओं को दूसरों पर थोपता है वो कभी समाधान नहीं ढूंढ पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी समस्याओं को समझो और उनका हल खोजो। जैसे एक अच्छा शिक्षक अपने शिष्य को सही दिशा दिखाता है, वैसे ही तुम्हारा विवेक तुम्हारे जीवन को मार्गदर्शन देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विवेक को अपना गुरु बनाओ। जो अपने अनुभव से सीखता है वो हर दिन बेहतर बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। एक समय की बात है, दो गांवों के बीच एक गहरी खाई थी। खाई इतनी चौड़ी और खतरनाक थी कि दोनों गांवों के लोग एक दूसरे से मिलने के लिए मीलों का चक्कर काटते थे। खाई को देखकर हर कोई यही कहता, इसे पार करना असंभव है। एक दिन एक साधु उस खाई के पास आए और उन्होंने देखा कि दोनों गांवों के लोग कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। साधु ने सोचा, अगर मैं इन दोनों गांवों को जोड़ सकूं तो इनकी जिंदगी बदल जाएगी। उन्होंने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, अगर हम सब मिलकर इस खाई पर एक पुल बनाएंगे तो ये समस्या सुलझ जाएगी। लोग हंसने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, यह असंभव है, इतनी बड़ी खाई पर पुल बनाना हमारे बस की बात नहीं। लेकिन साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी असंभव नहीं है अगर हम एकजुट होकर प्रयास करें। साधु ने अकेले ही काम शुरू कर दिया। वो दिन भर पत्थर लाते, लकड़ियां काटते और खाई पर पुल बनाने की कोशिश करते। कुछ लोग उन्हें पागल समझते तो कुछ उन्हें नजरअंदाज कर देते, लेकिन साधु का हौसला कम नहीं हुआ। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग उनकी मदद करने लगे। उन्होंने देखा कि साधु का विश्वास अटूट है। जो लोग पहले उन्हें मूर्ख समझते थे वे भी अब मदद के लिए आगे आने लगे। कुछ ही महीनों में दोनों गांवों के लोग एकजुट होकर पुल बनाने में लग गए। सालों की मेहनत के बाद खाई पर एक मजबूत पुल बन गया। अब दोनों गांवों के लोग आसानी से एक दूसरे से मिल सकते थे। व्यापार बढ़ा, रिश्ते मजबूत हुए और जीवन बेहतर हो गया। जब पुल पूरी तरह बन गया तो साधु ने कहा, देखा, जब हम मिलकर काम करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। ये पुल सिर्फ खाई को नहीं, हमारे दिलों को भी जोड़ता है। संयुक्त प्रयासों से किसी भी बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। असंभव सिर्फ एक सोच है जिसे मेहनत और विश्वास से बदला जा सकता है। जैसे चांद अपनी रोशनी दूसरों को देता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी दूसरों को प्रेरित कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी अच्छाइयों को दुनिया के साथ बांटो। जो अपने कर्मों पर ध्यान देता है वो सफलता के बारे में चिंता नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता मत करो, केवल अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ। जैसे हर ऋतु का अपना महत्व होता है, वैसे ही जीवन के हर चरण का भी महत्व होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर समय को गले लगाओ, क्योंकि वो तुम्हें कुछ सिखाने आया है। जैसे एक किसान मिट्टी को संभालकर फसल उगाता है, वैसे ही तुम्हें अपने विचारों को संभालना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की उपज को अच्छा बनाना तुम्हारे हाथ में है। जो दूसरों की बुराई में समय व्यर्थ करता है वो अपने सुधार का अवसर खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को नहीं, स्वयं को सुधारने का प्रयत्न करो। एक नदी अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की चुनौतियों को अपने साहस से पार करो। जैसे मधुमक्खी केवल फूलों का रस चुनती है, वैसे ही तुम्हें भी जीवन में केवल अच्छाई को चुनना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छाई को ग्रहण करो और बुराई को छोड़ दो। जो समय की कद्र नहीं करता वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, समय को अपना साथी बनाओ, शत्रु नहीं। जैसे एक पहाड़ हवा के थपेड़ों से नहीं हिलता, वैसे ही सच्चा इंसान कठिनाइयों से विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी स्थिरता बनाए रखो, यही तुम्हारी शक्ति है। जैसे चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है, वैसे ही जीवन भी तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
स्वावलंबन ही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। दूसरों के निर्णय पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति कभी स्वतंत्र नहीं बन सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने फैसले स्वयं लो और उनकी जिम्मेदारी उठाओ। जैसे सूरज हर रोज उगता है, वैसे ही हर नया दिन नई संभावनाएं लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुबह को एक नए अवसर की तरह अपनाओ। जैसे जलती हुई मोमबत्ती अंधकार को दूर करती है, वैसे ही ज्ञान तुम्हारे भीतर के अज्ञान को समाप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान को अपनाओ, यही सच्ची रोशनी है। जो अपने मन को नियंत्रित करता है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को नियंत्रण में रखो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगा। जैसे हवा अदृश्य होकर भी हर जगह है, वैसे ही ईश्वर का आशीर्वाद हर समय तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि वो तुम्हारे हर कदम पर है। जो दूसरों की गलती से सीखता है वो बुद्धिमान है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के अनुभवों से सीखो, क्योंकि जीवन छोटा है सब कुछ स्वयं अनुभव करने के लिए। जैसे एक पंछी ऊंची उड़ान भरने से पहले नीचे झुकता है, वैसे ही महानता विनम्रता में है। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगी। जो अपने प्रयास में निरंतरता रखता है वो असंभव को भी संभव बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लगातार प्रयास करते रहो, क्योंकि सफलता वही मिलती है। जैसे फूल बिना किसी स्वार्थ के खुशबू देता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म निस्वार्थ होने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, निस्वार्थता में ही सच्चा आनंद है। जो अपने दोषों को स्वीकारता है वही उनका समाधान ढूंढ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी कमियों को देखो और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करो। जैसे एक नदी सागर में मिलकर अपनी पहचान खो देती है, वैसे ही सच्चा प्रेम अहंकार को समाप्त कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में समर्पण है, स्वार्थ नहीं। जो अपना उद्देश्य स्पष्ट नहीं रखता वो रास्ते में भटक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन का उद्देश्य समझो और उसी पर केंद्रित रहो। जैसे एक दिया दूसरे दिए को जलाकर भी अपनी रोशनी नहीं खोता, वैसे ही ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान को बांटो, क्योंकि यही सबसे बड़ा दान है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में राजा प्रताप सिंह राज करते थे। राजा न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय थे। उनके राज्य में एक कानून था कि जो भी राजा के दरबार में सच बोलकर अपनी समस्या बताएगा, उसकी हर संभव मदद की जाएगी। एक दिन एक गरीब किसान दरबार में आया। वो बहुत परेशान दिख रहा था। राजा ने पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है? किसान ने जवाब दिया, महाराज, मेरे पास केवल एक बैल था, वो भी मर गया। अब मैं खेत कैसे जोतूंगा? राजा ने सोचा, ये तो बड़ी समस्या है। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि किसान की मदद की जाए और उसे एक नया बैल दिया जाए। कुछ दिनों बाद वही किसान फिर से दरबार में आया और कहा, महाराज, मेरे खेत का सारा अनाज चोरी हो गया। राजा ने दोबारा उसकी मदद की और उसे अनाज दिया। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा। किसान हर बार नई समस्या लेकर आता और राजा हर बार उसकी मदद करते। एक दिन राजा ने सोचा, ये किसान बार बार परेशान क्यों हो रहा है? मुझे खुद उसकी हालत देखने जाना चाहिए। राजा किसान के गांव पहुंचे और छिपकर उसकी हरकतें देखने लगे। उन्होंने देखा कि किसान पूरी तरह से झूठ बोलकर राजमहल से मदद लेता है और फिर अनाज और बैल को बाजार में बेच देता है। अगले दिन किसान फिर से दरबार में पहुंचा। उसने कहा, महाराज, मेरे घर आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। राजा मुस्कुराए और बोले, सच बोलो किसान, सत्य ही तुम्हारा उद्धार कर सकता है। झूठ बोलकर तुमने जितनी मदद ली है वो सब बेकार हो जाएगी। सच बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं लालच में आकर झूठ बोलता रहा, मुझे माफ कर दे। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपना जीवन ईमानदारी से जीने का वचन देता हूं।
राजा ने उसे माफ कर दिया और कहा, याद रखो, सत्य की ताकत झूठ से कहीं ज्यादा है। जब तुम सच बोलोगे तब जीवन में सच्ची खुशी मिलेगी। सत्य ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। झूठ से क्षणिक लाभ मिल सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा एक स्थायी और संतोषजनक जीवन देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्म से डरते हो तो परिणाम भी डरावना होता है। अर्जुन ने जब अपने कर्तव्य से विमुख होने का सोचा, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि सही कर्म न करने से आत्मा पर बोझ बढ़ता है। डर को हटाओ, कर्म करो और परिणाम पर भरोसा रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की सफलता में अपनी खुशी ढूंढता है वो सच्चा भक्त है। पांडवों ने कभी दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या नहीं की, बल्कि दूसरों के सुख में अपना सुख देखा। ईर्ष्या को त्यागो और दूसरों की सफलता को भी अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को स्थिर रखता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। अशांत मन सागर की तरह है जो हमेशा उथल पुथल करता रहता है। अपने मन को नियंत्रित करो, क्योंकि स्थिर मन ही तुम्हें सही दिशा दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कार्य को एक पूजा समझो, क्योंकि पूजा में अशुद्धता नहीं होती। जैसे अर्जुन ने युद्ध को अपने धर्म का हिस्सा समझा, वैसे ही तुम्हें हर कार्य में अपनी निष्ठा दिखानी चाहिए। कर्म को पूजा मानकर निभाओ, तभी वो फलदायी होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वक्त की कद्र करता है वक्त उसे कभी नहीं छोड़ता। महाभारत में समय की अहमियत को श्री कृष्ण ने कई बार समझाया। जो समय पर कार्य करता है वही जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता का डर ही सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। जब अर्जुन अपने निर्णय पर संशय करने लगा, तब श्री कृष्ण ने उसे साहस दिया। डर को अपने मन से निकालो और आगे बढ़ने का साहस रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ज्ञान को पाता है वो अज्ञान के बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे गीता का उपदेश अर्जुन के अज्ञान को दूर कर सकता था, वैसे ही हर ज्ञान तुम्हारे जीवन को उजाले की ओर ले जाता है। ज्ञान का आदर करो और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य की राह पर चलने के लिए साहस चाहिए, लेकिन यही राह तुम्हें शांति देगी। महाभारत में श्री कृष्ण ने सत्य के लिए लड़ने का पाठ सिखाया। सत्य कठिन हो सकता है, लेकिन यही तुम्हारे जीवन का आधार होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को क्षमा करता है वो सबसे बड़ा योद्धा है। द्रौपदी ने कौरवों को क्षमा करना सीखा, क्योंकि क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं। क्षमा तुम्हें बड़ा बनाती है और तुम्हारे मन को हल्का करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने जीवन में धैर्य रखता है वो हर मुश्किल को पार कर सकता है। धैर्य पांडवों की सबसे बड़ी ताकत थी, जिसने उन्हें हर मुश्किल से उबारा। धैर्य रखो और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अंधकार में भी प्रकाश की उम्मीद करता है वो कभी हारता नहीं। महाभारत का युद्ध कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उम्मीद ने पांडवों को खड़ा रखा। अंधकार में भी विश्वास बनाए रखो, क्योंकि प्रकाश हमेशा आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर का द्वेष मिटाओ, तभी सच्ची शांति पाओगे। दुर्योधन का अहंकार ही उसकी हार का कारण बना। मन को साफ रखो और द्वेष को अपने जीवन से दूर करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने लक्ष्य के लिए ईमानदारी से कर्म करता है उसे संसार की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अर्जुन ने अपने लक्ष्य के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया। अपने कर्मों को अपना धर्म बनाओ और ईमानदारी से आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने जीवन को दूसरों की भलाई में लगाता है वही सबसे बड़ा है। जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना भी है। अपने जीवन को एक प्रेरणा बनाओ ताकि दूसरों को मार्गदर्शन मिल सके। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था, जिसका नाम रामदीन था। रामदीन अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वो अपने काम में इतना निपुण था कि लोग कहते थे, रामदीन के हाथों में जादू है। लेकिन जितना वो अपने काम में माहिर था,
उतना ही वो स्वभाव से घमंडी हो गया था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। लोग उनसे आशीर्वाद लेने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़े। रामदीन ने भी साधु के बारे में सुना, लेकिन उसने सोचा, मुझे किसी साधु के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, मेरी मेहनत और कला ही मेरा सब कुछ है। लेकिन साधु बाबा ने खुद ही रामदीन को बुलाया। रामदीन उनके पास गया और साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बर्तनों की बहुत चर्चा सुनी है, सुना है कि तुमसे बेहतर कुम्हार इस पूरे इलाके में नहीं है। रामदीन ने गर्व से कहा, हां, ये सच है, मेरी कला की बराबरी कोई नहीं कर सकता। साधु बाबा ने गंभीर होकर कहा, अच्छा, अगर तुम्हारा काम इतना ही परफेक्ट है तो तुम मुझे एक ऐसा बर्तन बनाकर दो जिसमें एक भी कमी न हो। रामदीन को यह चुनौती बड़ी साधारण लगी। उसने अपने सबसे अच्छे बर्तन बनाने का फैसला किया। उसने एक सप्ताह तक जी जान लगाकर काम किया और आखिरकार एक खूबसूरत बर्तन बनाया। वो बर्तन इतना सुंदर था कि जो भी देखता वो तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। रामदीन उस बर्तन को लेकर साधु बाबा के पास गया। साधु ने बर्तन को ध्यान से देखा, फिर बोले, ये बर्तन तो सुंदर है, लेकिन क्या ये पूरी तरह से परफेक्ट है? रामदीन ने कहा, हां, ये मेरी कला का सबसे बेहतरीन नमूना है, इसमें कोई कमी नहीं है। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, चलो इसे मैं अपने आईने में देखता हूं। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा चमकदार आईना निकाला। जैसे ही साधु ने बर्तन को आईने में देखा, रामदीन चौंक गया। आईने में बर्तन पर छोटी छोटी दरारें और खामियां दिखाई देने लगी जो पहले नजर नहीं आई थी। रामदीन ने घबराते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने इसे इतनी मेहनत से बनाया था। साधु ने शांत स्वर में कहा, यह आईना सच्चाई का है, यह तुम्हें वही दिखाता है जो वास्तव में है। इंसान की नजरें अक्सर अपनी कमियों को छिपा लेती है, लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं। रामदीन की आंखें खुल गई। उसने महसूस किया कि जैसे उसके बर्तन में खामियां थी, वैसे ही उसके स्वभाव में भी घमंड की दरारें थी। उसने साधु से क्षमा मांगी और कहा, मैं अब से अपनी खामियों को स्वीकार करूंगा और उन्हें सुधारने का प्रयास करूंगा। सच्चाई का आईना हमें अपनी कमियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने का मौका देता है। आत्म मूल्यांकन और विनम्रता ही हमें जीवन में सही रास्ते पर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने शत्रु को माफ करता है वो अपने भीतर की शांति पाता है। द्वेष और प्रतिशोध का बोझ आत्मा को कमजोर करता है। क्षमा का साहस दिखाओ, क्योंकि ये तुम्हारी आत्मा को हल्का करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, असली ज्ञान वही है जो तुम्हें अपने अज्ञान का एहसास कराए। ज्ञान कभी खत्म नहीं होता और हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर होता है। अपने अज्ञान को स्वीकार करो, क्योंकि यही सच्चे ज्ञान की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन में सरलता अपनाता है वो सबसे सुखी होता है। सरल जीवन जियो और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो। सरलता ही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के दुख को अपना समझता है वही सच्चा मानव है। सहृदय बनो और दूसरों की परेशानियों को समझने का प्रयास करो। दया और करुणा से भरा जीवन सबसे मूल्यवान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर समस्या अपने साथ एक समाधान लेकर आती है। महाभारत की हर चुनौती का समाधान श्री कृष्ण ने सुझाया। हर समस्या को एक अवसर की तरह देखो और उससे सीखने का प्रयास करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को काबू में रखता है वही जीवन में सफल होता है। मन को शांत और स्थिर रखना सबसे बड़ी चुनौती है। अपने मन को नियंत्रित करो और उसे अपने जीवन का साथी बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय पर निर्णय नहीं लेता वो पीछे छूट जाता है। अर्जुन ने युद्ध में निर्णय लिया और वही उसकी सफलता का कारण बना। समय पर निर्णय लो और अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति के पास अपनी अलग विशेषता होती है। दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि हर किसी का सफर अलग होता है। अपनी विशेषताओं को पहचानो और उन्हें निखारो।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने जीवन के हर पल का सम्मान करता है वही सबसे अमीर है। पल पल का आनंद लो, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। वर्तमान को जियो और हर क्षण में खुशी ढूंढो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चे मन से प्रयास करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। सच्चा प्रयास ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान को अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए। अहंकार से मुक्त हो जाओ और अपने दोषों को पहचानो। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज का अंत होता है, इसलिए मोह छोड़ो। अर्जुन को मोह से दूर रहने की शिक्षा दी गई ताकि वो अपने कर्तव्य को पूरा कर सके। मोह छोड़ो और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को सम्मान देता है वो स्वयं भी सम्मान पाता है। हर व्यक्ति का आदर करो, क्योंकि सम्मान से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। सम्मान और आदर से भरा जीवन सबसे सुंदर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची भक्ति वह है जो स्वार्थ से परे हो। निस्वार्थ प्रेम और भक्ति तुम्हें सच्चे आनंद की ओर ले जाती है। अपना मन शुद्ध रखो और अपने भगवान पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी मेहनत पर भरोसा करता है उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। स्वावलंबी बनो और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर पल एक पाठ है, इसे सीखने की कोशिश करो। हर घटना तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती है। जीवन के हर अनुभव को खुले मन से स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हें मजबूत बनाएगा। किसी समय एक राजा अपने राज्य की प्रजा की स्थिति जानने के लिए अक्सर वेश बदलकर घूमता था। एक रात जब वो गुप्त रूप से अपने राज्य के एक गांव में जा रहा था, तो उसने देखा कि एक छोटी सी झोपड़ी में हल्की रोशनी जल रही है। ठंडी हवा और घने अंधेरे के बीच उस दीपक की रोशनी बहुत आकर्षक लग रही थी। राजा उत्सुकतावश उस झोपड़ी के पास गया। अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जो एक पुरानी फूटी हुई किताब पढ़ रहा था। राजा ने पूछा, बाबा, इतनी रात गए आप क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, पढ़ रहा हूं महाराज। राजा चौंक गया। उसने उसे कैसे पहचाने इसका कारण पूछा तो बूढ़ा बोला, जो प्रकाश भीतर होता है वो हमेशा सच्चाई को उजागर करता है। आपने भले ही वेश बदला हो, लेकिन आपकी पहचान आपके हावभाव और शब्दों में छुपी नहीं रह सकी। राजा ने पूछा, आपके पास इतना ज्ञान है, फिर भी आप इस साधारण झोपड़ी में क्यों रहते हैं? बूढ़े ने कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, सुकून, ज्ञान और ये दीपक। इससे ज्यादा जीवन में कुछ भी जरूरी नहीं। राजा को हैरानी हुई। उसने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको अपने महल में ले जाऊं, जहां आपको अधिक आराम और सुविधाएं मिलेंगी? बूढ़े ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, सुविधाएं बाहर की होती है, लेकिन संतोष भीतर का। मुझे अपनी इन सभी चीजों में संतोष है। मेरा ये दीपक और मेरी किताबें मुझे भीतर की दुनिया में उजाला देती है। मुझे सुकून मिलता है इन्हीं सब चीजों के साथ। जो इस सच्चाई को समझ लेता है वो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहता। जीवन की असली रोशनी और खुशी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपी होती है। संतोष और आत्मज्ञान ही सच्ची संपत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अंदर की गलतियों को पहचानता है वही सच्चा सुधारक है। जब अर्जुन ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, तभी उसे मार्गदर्शन मिल पाया। जो अपनी असफलताओं से सीखता है वही अंततः सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास है, जो उसे हर चुनौती से उबार सकता है। अर्जुन के मन में जब संकोच था, तब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि तुम में ही वो शक्ति है जो तुम्हें विजय दिलाएगी। आत्मविश्वास न केवल तुम्हारे कर्मों में शक्ति डालता है, बल्कि तुम्हारे रास्ते भी खुलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के विश्वास को ठेस पहुंचाना सबसे बड़ा अपराध है।
जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को अपने बचाव के लिए पुकारा, तब उन्होंने उसका विश्वास नहीं तोड़ा। विश्वास के इस रिश्ते में टूटने से अधिक कोई दुख नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में केवल एक ही चीज स्थिर है, परिवर्तन। जिसे हम स्थिर समझते हैं वो भी बदल रहा होता है। जैसे पांडवों ने अपने जीवन में तमाम कठिनाइयां सहन की, लेकिन वे कभी नहीं रुके। परिवर्तन को स्वीकार करो और उसे अपनी ताकत बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं से नहीं डरता वो किसी से नहीं डर सकता। धीरज और साहस से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जब दुर्योधन ने अपने अहंकार से अर्जुन को चुनौती दी, तो श्री कृष्ण ने उसे अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास कराया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है वो कभी अकेला नहीं होता। दूसरों की मदद करना तुम्हारे जीवन को एक उद्देश्य देता है। जो अपनी सफलता में दूसरों की खुशी देखता है वही सच्चा विजेता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा आंतरिक सुख बाहरी परिस्थिति से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने मन से आता है। कभी भी परिस्थितियों को अपना दुश्मन मत मानो, क्योंकि मनुष्य अपनी सोच से ही अपनी दुनिया को आकार देता है। जैसे अर्जुन ने अपने मन की शांति को प्राप्त किया, वैसे ही तुम भी अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का मूल्य समझो, क्योंकि जो समय खोता है वो जीवन नहीं जीता। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि समय का सही उपयोग करना ही तुम्हारी सफलता का रहस्य है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। इसका पूरा उपयोग करो, क्योंकि ये फिर कभी वापस नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी कमजोरियों को जानकर उन्हें सुधारता है वही सच्चा योद्धा है। धनुर्वेद में अर्जुन को श्री कृष्ण ने अपनी गलतियों से सीखने और सुधारने का उपदेश दिया। सच्चे योद्धा वे नहीं जो हमेशा जीतते हैं, बल्कि वे जो हर हार से सीखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन वही तुमसे हमेशा सही होता है। श्री कृष्ण ने हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया, चाहे वो कंस से युद्ध हो या द्रौपदी की रक्षा। सत्य न केवल तुम्हारे कर्मों को शुद्ध करता है, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी शांति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समाज के लिए जितना योगदान तुम करोगे उतनी ही तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी। जब अर्जुन को अपने परिवार के खिलाफ लड़ने का आदेश मिला, तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि समाज के लिए सही कर्म करना ही जीवन का उद्देश्य है। अपने कर्मों से समाज को सशक्त बनाओ और आत्मिक शांति पाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपनी असफलताओं से हार मत मानो, क्योंकि हर हार के बाद सफलता आती है। युद्ध में पांडवों को कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। असफलताओं से सीखो और उन्हें सफलता की सीढ़ी बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने पराक्रम से डरता नहीं वही सच्चा नायक होता है। दुर्योधन की तरह जो अपने पराक्रम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता था, वो कभी भी सच्चा नायक नहीं बन सकता। सच्चा नायक वह है जो अपने डर को पार करके अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के लिए अपना सुख त्यागता है वही सच्चा प्रेमी होता है। राधा और श्री कृष्ण के प्रेम में त्याग और निस्वार्थता की शक्ति थी। प्रेम में निस्वार्थता सबसे बड़ी शक्ति है, जो किसी को भी अपार सुख दे सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संतुलन होना चाहिए, न ज्यादा न कम। कभी भी किसी चीज का अत्यधिक प्रेम या नफरत तुम्हारे जीवन को असंतुलित कर सकता है। तुम्हारे कर्मों में संतुलन ही तुम्हारी मानसिक शांति और स्थिरता का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीतता है वही संसार को जीत सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है, जो उसे गलत दिशा में ले जा सकता है। यदि तुम अपने मन को वश में कर लेते हो तो तुम्हारे सामने कोई भी मुश्किल नहीं टिक सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेषता होती है। ये केवल कर्मों और सोच की दिशा है जो किसी व्यक्ति को महान बनाती है। चाहे तुम किसी छोटे से किसान से हो या किसी बड़े राजनेता से, हर किसी के पास
कुछ अद्वितीय गुण होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चे दिल से जीवन में आगे बढ़ता है वो कभी अकेला नहीं होता। अर्जुन को युद्ध में अकेला महसूस हो रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे विश्वास दिलाया कि वो सच्चे मार्ग पर चल रहा है और उसका साथ हमेशा रहेगा। जो अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा होता है उसके साथ हर परिस्थिति में समर्थन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि कुछ अद्भुत करने के लिए होता है। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहिए जो न केवल उसे बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करे। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से जीवन का वास्तविक अर्थ समझाया, वैसे ही हमें अपने कर्मों से इस दुनिया को बदलने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी भी स्थिति में घबराओ नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में शक्ति है। संकट के समय में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें मार्ग दिखाए। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से सच्ची शक्ति दी, वैसे ही अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे जगाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन को सही दृष्टिकोण से देखता है वही सच्चा साधक होता है। हमेशा जीवन की हर घटना को एक अवसर के रूप में देखो, क्योंकि हर स्थिति में कुछ न कुछ सीखने का मौका होता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में जीवन के गहरे अर्थ को समझाया, वैसे ही हर स्थिति में उसे आत्मसात करने की कोशिश करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के भले के लिए खुद को त्याग देता है वो सच्चा योगी है। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम यही दर्शाता है कि जो अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर दूसरों के भले के लिए कार्य करता है वही सच्चा साधक है। प्रेम और त्याग से जीवन को साकार करो, क्योंकि यही तुम्हारा सर्वोत्तम मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक है, आत्मज्ञान। जब अर्जुन को युद्ध के मैदान पर उलझन हुई, तब श्री कृष्ण ने उसे आत्मज्ञान का मार्ग बताया। यदि तुम भी अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहे हो तो आत्मा के गहरे सत्य को समझने का प्रयास करो, वही तुम्हारी मुश्किलों का समाधान होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख उस मनुष्य को मिलता है जो संतुष्ट रहता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने की सीख दी, वैसे ही जीवन में संतुष्टि सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसे जो कुछ भी मिलता है वो उसी में प्रसन्न रहता है, वही सच्चा सुखी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का कर्म ही उसकी पहचान है। धर्म, कर्म और निष्कलंक विचार ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बनते हैं। कभी भी तुम्हारे कर्म तुम्हारी आत्मा की आवाज से भिन्न नहीं होने चाहिए, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कार्यों से बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक युद्ध है और जो अपने भीतर के शत्रु को हराता है वही असली विजेता होता है। पांडवों की तरह हमें अपनी आंतरिक कायरता और संकोच को हराना होगा। जब तुम अपने भीतर के डर और कमजोरियों को पार करोगे, तभी तुम अपने जीवन के सच्चे विजेता बनोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं में विश्वास करता है वो दूसरों के विश्वास को भी जीत सकता है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण पर विश्वास किया, तब उसने सब कुछ संभव किया। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। उसे पहचानो और इसे अपने कर्मों में उतारो। श्री कृष्ण कहते हैं, वो जीवन सच्चा है जो किसी उद्देश्य से जिया जाए। हमेशा किसी उच्च उद्देश्य के लिए कार्य करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन को दिशा और अर्थ देता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के प्रति निष्ठा और उद्देश्य समझाया, वैसे ही तुम्हारे कर्म भी जीवन का उद्देश्य बन सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी शक्ति को पहचानता है वो कभी पराजित नहीं होता। जैसे अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपनी शक्ति को पहचाना और उसे ठीक से उपयोग किया, वैसे ही तुम्हें भी अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा आत्मविश्वास और आत्मज्ञान है। इन्हें सशक्त बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को शिक्षित करता है वो वास्तव में स्वयं को भी सिखाता है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तब ये न केवल अर्जुन के लिए
बल्कि पूरे मानवता के लिए एक अमूल्य उपहार था। तुम जब दूसरों को जीवन का सही मार्ग दिखाते हो, तब तुम भी अपने अंदर के ज्ञान को गहराई से समझने लगते हो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम सूरज था। सूरज एक गरीब परिवार से था और उसे हमेशा यह लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन कभी भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आता था। एक दिन सूरज परेशान होकर गांव के बाहर स्थित एक वृद्ध साधु के पास गया। उसने साधु से कहा, महाराज, मैं हर दिन मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी हालत ठीक नहीं होती। मेरी जिंदगी में सुख और समृद्धि कभी नहीं आती। मुझे बताइए, क्या मैं कभी खुश रह सकता हूं? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम खुश क्यों नहीं हो सकते? ये तुम्हारे भीतर है सूरज। तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक रास्ता दिखाना होगा। तुम मुझे 30 दिन का समय दो। मैं तुम्हें एक अभ्यास सिखाऊंगा जिससे तुम अपने जीवन को बदल पाओगे। सूरज ने उत्सुक होकर पूछा, क्या करना होगा महाराज? साधु ने कहा, तुम्हें हर दिन सुबह उठकर 30 मिनट तक खुद से बात करनी होगी। तुम अपनी कठिनाइयों के बारे में नहीं, बल्कि अपनी अच्छाइयों के बारे में सोचोगे। तुम खुद से कहोगे, मैं सक्षम हूं, मैं अपना जीवन बदल सकता हूं, मैं अपनी परेशानियों का हल निकाल सकता हूं। यह अभ्यास तुम्हें हर रोज करना होगा। सूरज ने सोचा कि यह साधारण सी बात करने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उसने साधु के कहने पर इसे अपनाया। वो हर दिन सुबह उठता और खुद से बात करता। शुरू में उसे यह अजीब लगता, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वो महसूस करने लगा कि उसकी सोच में बदलाव आ रहा था। वो पहले से ज्यादा सकारात्मक और उत्साही महसूस करने लगा। उसकी मेहनत का फल भी धीरे धीरे आने लगा। 30 दिन बाद सूरज वापस साधु के पास गया। उसने साधु से कहा, महाराज, मैंने आपकी बात मानी और हर दिन खुद से बात की। अब मेरी जिंदगी में बदलाव आ गया है। मुझे पहले की तरह कोई भी बुरी स्थिति नहीं लगती। अब मुझे विश्वास है कि मैं अपनी कठिनाइयों को पार कर सकता हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, सूरज, तुमने अपनी मानसिकता बदली है और यही बदलाव तुम्हारी वास्तविक सफलता है। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक बना लेते हो, तो दुनिया भी तुम्हारी मदद करने लगती है। जिंदगी में सकारात्मक सोच सबसे शक्तिशाली औजार है। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में ले जाएं, तो हमारी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं और हम किसी भी मुश्किल को पार करने में सक्षम हो जाते हैं। जो दर्द आज तुम्हें असहाय बनाता है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अपने घावों को कमजोरी नहीं, सबक बनाओ। खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती। कभी कभी ये तुम्हारी समझ और सहनशीलता की सबसे बड़ी पहचान होती है। हर सपना जो तुम देख रहे हो, वो तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करता है। अगर विश्वास कमजोर है, तो सबसे बड़ा सपना भी अधूरा रह जाएगा। रिश्ते समय मांगते हैं, लेकिन समय से भी ज्यादा सच्चाई और भरोसे की जरूरत होती है। झूठ और दिखावा कभी किसी रिश्ते को जीवित नहीं रख सकता। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य बनाती है। अगर सोच ऊंची होगी, तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। लोग तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि वे तुम्हारे जैसा बनने की हिम्मत नहीं रखते। अपनी रफ्तार को मत रोकना, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। हर समाधान तुम्हारे भीतर है, लेकिन उसे खोजने के लिए तुम्हें खुद से सवाल करना पड़ेगा। और जो सवालों से भागते हैं, वे जवाबों को कभी नहीं पा सकते। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब मजदूर था जिसका नाम रामू था। रामू दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वो अपने परिवार का पेट भर सके। फिर भी वो ईमानदारी और मेहनत में विश्वास रखता था। एक दिन एक बड़े सेठ ने उसे अपने नए महल के निर्माण के लिए काम पर बुलाया। रामू ने खुशी खुशी काम शुरू किया। वो हर ईंट को बड़ी लगन और मेहनत से जोड़ता, मानो वो अपना खुद का घर बना रहा हो। कुछ महीनों बाद महल बनकर तैयार हो गया। सेठ ने रामू को मेहनताना दिया और कहा,
ये लो तुम्हारा पैसा, अब जाओ और अपना जीवन जियो। रामू ने विनम्रता से पैसे लिए और घर चला गया। कुछ साल बाद सेठ की मुलाकात रामू से फिर हुई। उसने देखा कि रामू अब बहुत अमीर और खुशहाल है। सेठ को हैरानी हुई। उसने रामू से पूछा, तुम तो गरीब थे, इतना धन तुम्हारे पास कैसे आया? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, जब मैं आपके महल का निर्माण कर रहा था तब मैंने सोचा कि मैं दूसरों के सपनों का घर बना रहा हूं, तो क्यों ना अपने सपनों का भी आधार रखूं। मैंने मेहनत से कमाए हुए थोड़े थोड़े पैसे बचाए और एक छोटी दुकान शुरू की। धीरे धीरे मैंने मेहनत और ईमानदारी से उसे बड़ा बना लिया। सेठ उसकी बात सुनकर प्रभावित हुआ और बोला, सच कहा रामू, हर ईंट हमारे जीवन में महत्व रखती है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हारे सपनों की नींव रखी। हर छोटा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है। बस मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से काम करते रहें। तुम्हारी ऊर्जा वही जाती है जहां तुम्हारे विचार होते हैं। इसलिए अपनी सोच को हमेशा उस दिशा में ले जाओ जो तुम्हें ऊंचा उठाए। जो लोग अंधेरे में भी रोशनी देखने की कोशिश करते हैं, वही असली उम्मीद का अर्थ समझते हैं, और यही उम्मीद तुम्हें असंभव को संभव बनाना सिखाती है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा निवेश समय है। इसे सही जगह खर्च करो, क्योंकि समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तुम थक चुके होते हो, लेकिन फिर भी अपने सपनों के लिए एक कदम और बढ़ाने का फैसला करते हो। यही वो पल है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। दूसरों से तुलना करने से पहले अपनी यात्रा को देखो। हर किसी का संघर्ष अलग होता है और तुम्हारी जीत का मोल सिर्फ तुम्हें ही समझना चाहिए। तुम्हारा ज्ञान तभी सार्थक है जब वो तुम्हें और विनम्र बना दे। जो ज्ञान अहंकार को बढ़ाए, वो तुम्हारे विकास को रोक देता है। एक बार एक गांव में एक संत आए। उन्होंने लोगों को ज्ञान देने के लिए एक सभा बुलाई। गांव के लोग उत्सुकता से संत के प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए। संत ने अपनी बात शुरू की। इस दुनिया में हर इंसान अपने भीतर एक दीपक लेकर पैदा होता है, लेकिन उसे जलाने के लिए तेल की जरूरत होती है। सभा में एक युवक खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी, अगर मेरे दीपक में तेल नहीं है और मेरे जीवन में अंधेरा है तो मैं क्या करूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति घने जंगल में रास्ता भटक गया। चारों ओर अंधेरा था और उसके पास कुछ भी नहीं था। वो डर और निराशा में बैठ गया। तभी उसने दूर एक छोटी सी रोशनी देखी। वो रोशनी की ओर बढ़ा और पाया कि एक छोटी झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी अपने दीपक के साथ बैठा है। उस व्यक्ति ने बूढ़े से पूछा, क्या मैं आपके दीपक की रोशनी उधार ले सकता हूं? मेरे पास खुद का दीपक नहीं है। बूढ़े ने उत्तर दिया, ये दीपक तुम्हारा काम नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हें आग दे सकता हूं। तुम अपनी मशाल जलाकर अपने रास्ते का अंधकार दूर कर सकते हो। उस व्यक्ति ने बूढ़े से आग ली, अपनी मशाल जलाई और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लिया। संत ने युवक से कहा, यदि तुम्हारे जीवन में अंधकार है तो दूसरों से रोशनी मांगो। ज्ञान, प्रेम और सहयोग ही वो तेल है जो तुम्हारे दीपक को जलाएगा। लेकिन याद रखना, दूसरों से ली गई रोशनी का सही उपयोग करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब जीवन में अंधेरा हो तो मदद लेने और ज्ञान पाने में संकोच न करें, लेकिन अपने दीपक को जलाकर दूसरों के लिए भी रोशनी फैलाना न भूलें। अंधेरे का डर तब तक रहता है जब तक तुम उसमें कदम नहीं रखते। एक बार जब तुम उसे पार कर लेते हो तो अंधेरा तुम्हारे साहस के आगे घुटने टेक देता है। हर गलत निर्णय एक सीख है, लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से भागते हैं वे न तो आगे बढ़ पाते हैं, न ही खुद को बदल पाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की जीत पर खुश हो सकता है, वही सच्ची सफलता का आनंद लेता है। ईर्ष्या केवल तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है। सपने बड़े सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करो। हर छोटा कदम तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जिसकी तुमने कल्पना की है। सिर्फ लक्ष्य तय करने से कुछ नहीं होता,
जो लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने आराम को छोड़ देते हैं, वही असली विजेता होते हैं। एक बार एक छोटी सी चींटी हर दिन एक बड़े पर्वत को पार करके अपने भोजन की तलाश में जाती थी। पर्वत ऊंचा और कठिन था, लेकिन चींटी कभी हार नहीं मानती थी। लोग उसे देखकर हंसते और कहते, तुम इतनी छोटी हो, इस विशाल पर्वत को पार करना तुम्हारे बस की बात नहीं। चींटी मुस्कुराकर जवाब देती, पर्वत बड़ा है, लेकिन मेरा हौसला उससे भी बड़ा है। हर दिन चींटी धीमे धीमे चलते हुए पर्वत को पार करती और अपना भोजन लेकर लौटती। धीरे धीरे उसकी मेहनत और लगन को देखकर अन्य छोटे जानवर भी प्रेरित होने लगे। एक दिन एक बूढ़ा कछुआ चींटी के पास आया और बोला, तुम्हारी लगन को देखकर मुझे अपने जीवन में पहली बार उम्मीद मिली है। मुझे सिखाओ कि हार मानना नहीं चाहिए। चींटी ने कहा, हमारी ताकत हमारे शरीर में नहीं, हमारे विश्वास और हौसले में होती है। बस एक कदम बढ़ाते जाओ, मंजिल अपने आप करीब आ जाएगी। कुछ महीनों बाद चींटी के निरंतर प्रयास के कारण उस पर्वत पर एक छोटा रास्ता बन गया, जिससे हर कोई बिना कठिनाई के पार जा सकता था। कोई भी कार्य कितना ही बड़ा क्यों न हो, अगर आप धैर्य, लगन और आत्मविश्वास से उसे करते रहें, तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। हर इंसान के पास कुछ खास है, लेकिन उसे पहचानने और निखारने का काम तुम्हें करना है। जो लोग खुद को पहचान लेते हैं, वे कभी असफल नहीं होते। तुम्हारे जीवन में बदलाव तब आएगा जब तुम दूसरों से उम्मीद करना छोड़कर खुद अपने जीवन का जिम्मा उठाओगे। यही आत्मनिर्भरता तुम्हें सबसे बड़ी शक्ति देती है। एक बार की बात है, एक छोटी सी पानी की बूंद बादलों से गिरकर समुद्र में जा मिली। समुद्र को देखकर बूंद ने सोचा, मैं कितनी छोटी और तुच्छ हूं। इस विशाल समुद्र में मेरी कोई अहमियत नहीं है। बूंद दुखी होकर सोचने लगी कि उसका कोई मूल्य नहीं है। उसी समय समुद्र ने उसे संबोधित करते हुए कहा, हे बूंद, तुम अपनी ताकत और महत्व को समझ नहीं पा रही हो। अगर तुम्हारी तरह करोड़ों बूंदें न होती तो मैं कभी इतना विशाल और गहरा नहीं बन पाता। यह सुनकर बूंद को अपनी अहमियत का एहसास हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अकेली होकर भी इस समुद्र का हिस्सा हूं। मेरे बिना यह समुद्र अधूरा है। हर व्यक्ति का जीवन में महत्व होता है। चाहे आप अकेले हों या छोटे, आप दुनिया में बदलाव लाने की शक्ति रखते हैं। आपकी छोटी सी भूमिका भी किसी बड़ी सफलता का हिस्सा हो सकती है। हर सुबह तुम्हें एक नई शुरुआत का मौका देती है, लेकिन नई शुरुआत का अर्थ सिर्फ नया दिन नहीं, बल्कि नए दृष्टिकोण से अपनी पुरानी समस्याओं को देखना भी है। तुम्हारे शब्द तुम्हारी ताकत है। कभी कभी एक शब्द युद्ध शुरू कर सकता है और एक शब्द शांति ला सकता है। सोचो, तुम अपने शब्दों से क्या दुनिया बना रहे हो। जो इंसान खुद से हार जाता है, वो दुनिया से नहीं जीत सकता। आत्मसंयम और आत्मस्वीकृति ही तुम्हें अपनी हार को जीत में बदलने की ताकत देती है। धैर्य एक ऐसी कला है जिसे सीखने में जीवन लग सकता है, लेकिन ये तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बना देती है। धैर्यवान व्यक्ति अपने समय पर अपनी मंजिल पा ही लेता है। तुम्हारे संघर्ष तुम्हारे व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। जितनी कठिनाइयों का सामना तुम करोगे, उतना ही मजबूत और सुंदर तुम्हारा चरित्र बनेगा। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह सच है कि खुशी टिकती नहीं, लेकिन यह भी सच है कि दुख भी स्थायी नहीं। हर अनुभव तुम्हें आगे बढ़ने का मौका देता है। तुम्हारा ध्यान जहां जाएगा, तुम्हारी ऊर्जा वही बहेगी। इसलिए हमेशा उस पर फोकस करो जो तुम्हें आगे ले जाए, न कि उस पर जो तुम्हें पीछे खींचे। जो लोग खुद को समझने का प्रयास करते हैं, वे कभी खोते नहीं। आत्मावलोकन और आत्मस्वीकृति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्तियां हैं। तुम्हारा अतीत केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। जो लोग अपने अतीत में फंसे रहते हैं, वे अपनी नई कहानी लिखने का मौका खो देते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक विशाल बरगद का पेड़ था। वो पेड़ गांव वालों के लिए बहुत उपयोगी था। गर्मी के दिनों में लोग उसकी छाया में बैठते, बच्चे उसकी डालियों पर झूलते
और पक्षी उस पर घोंसले बनाते। लेकिन लोगों को यह नहीं पता था कि वो पेड़ साधारण नहीं था। वो एक जादुई पेड़ था जिसे किसी तपस्वी ने वरदान दिया था। एक दिन गांव के एक किसान रामू पेड़ के नीचे बैठा था। वो बहुत परेशान था क्योंकि उसकी फसल खराब हो चुकी थी। उसने पेड़ से कहा, अगर तू सचमुच में इतना महान है तो मेरी मदद कर। अचानक पेड़ में से एक आवाज आई, तुम जो चाहते हो कहो। रामू डर गया, लेकिन फिर उसने कहा, मुझे इतना धन चाहिए कि मैं कभी गरीब न रहूं। पेड़ ने उसे एक बड़ा सा थैला दिया जो सोने के सिक्कों से भरा था। रामू खुश होकर चला गया। रामू ने अपनी संपत्ति से बड़ी जमीन खरीदी, लेकिन जल्द ही उसे और धन की लालसा होने लगी। वो दोबारा पेड़ के पास गया और कहा, मुझे और धन चाहिए। पेड़ ने कहा, तुम्हें जरूरत से ज्यादा धन दे दिया है। अगर तुम और लोभ करोगे तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। रामू ने पेड़ की बात नहीं मानी और जिद करता रहा। आखिरकार पेड़ ने उसे और धन दे दिया, लेकिन इस बार धन के साथ रामू के अंदर अजीब सा भय और बेचैनी भी आ गई। वो हमेशा इस डर में रहता कि कोई उसका धन चुरा न ले। उसने खुद को और अपने परिवार को दूसरों से दूर कर लिया। इसी गांव में एक और व्यक्ति सुरेश पेड़ के पास गया। वो एक ईमानदार और खुशमिजाज व्यक्ति था। उसने पेड़ से कहा, हे वृक्ष, मैं कुछ भी नहीं चाहता। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे। पेड़ ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा घर सदा खुशहाल रहेगा। सुरेश ने पेड़ को धन्यवाद दिया और चला गया। रामू और सुरेश की तुलना। कुछ साल बाद रामू का सारा धन खत्म हो गया क्योंकि वो जुए और दिखावे में सब कुछ गवा बैठा। उसके पास न परिवार बचा न दोस्त। वहीं सुरेश के घर में सुख शांति और प्रेम का माहौल था। रामू ने अपनी गलती समझी और पेड़ के पास जाकर माफी मांगी। उसने कहा, मुझे मेरी पुरानी जिंदगी लौटा दो। मैं अब लोभ नहीं करूंगा। पेड़ ने कहा, तुमने अपनी गलतियों से सीख ली है, ये सबसे बड़ी बात है। जाओ, मेहनत करो और सच्ची खुशी पाओ। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और दिखावा अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। सच्ची खुशी संतोष, प्रेम और परिश्रम में है। हर व्यक्ति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। कुछ लोग तुम्हें प्रेरणा देंगे तो कुछ लोग तुम्हें गलतियों से बचने का सबक देंगे। हर रिश्ते को एक शिक्षक की तरह देखो। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना तुम्हारे साहस और निरंतरता पर निर्भर करता है। जो लोग हार नहीं मानते, उनके सपने एक दिन सच हो ही जाते हैं। तुम्हारी खुशी हमेशा तुम्हारे भीतर है। जो लोग इसे बाहर खोजते हैं, वे हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। अपने भीतर झांक कर देखो, तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है। सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन यही तुम्हारी आत्मा को हल्का करता है। झूठ से भले ही तुम दुनिया को जीत लो, लेकिन सच तुम्हें खुद से जीतने का रास्ता दिखाता है। हर यात्रा का अंत तुम्हारी मंजिल नहीं होता। कभी कभी यात्रा ही तुम्हें वो सिखा देती है जिसके लिए तुम मंजिल की तलाश कर रहे थे। तुम्हारे पास जो है उसे नकारने से ज्यादा अच्छा है कि तुम उसका उपयोग करना सीखो। सीमित साधनों में भी महान काम किए जा सकते हैं अगर तुम सही दृष्टिकोण अपनाओ। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, वे कभी खाली हाथ नहीं रहते। अच्छाई का प्रभाव हमेशा लौट कर आता है, भले ही वो देर से क्यों न हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा निवेश है। जो लोग इसे सच्चाई और ईमानदारी से करते हैं, उन्हें जीवन में हमेशा अच्छे परिणाम मिलते हैं। माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत है। जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, वे दूसरों के दिलों में जगह बना लेते हैं। असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। हर दिन खुद को बीते दिन से बेहतर बनाने का प्रयास करो। दुनिया का सबसे कठिन काम है खुद पर भरोसा करना, लेकिन जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं, वे दूसरों को भी प्रेरित करते हैं और असंभव को संभव बना देते हैं।
अगर ये सही दिशा में है तो और विचार देने के लिए तैयार हूं। बताएं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम रघु था। रघु बहुत ही मेहनती था और हर दिन सुंदर मिट्टी के दिए बनाता था। त्योहारों के समय उसके दिए पूरे गांव में मशहूर हो जाते थे। लेकिन रघु को इस बात का दुख था कि कुछ लोग उसके दियों को खरीदने के बाद जलाने के बजाय उन्हें बेकार समझकर फेंक देते थे। एक दिन रघु ने सोचा कि क्यों नदियों से बात की जाए। उसने एक नया दिया उठाया और कहा, तुम्हारा क्या सपना है? दिया बोला, मेरा सपना है कि मैं किसी के घर में रोशनी फैलाऊं, लेकिन मुझे डर है कि लोग मुझे बिना जलाए फेंक देंगे। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है कि लोग तुम्हारे साथ क्या करते हैं। तुम्हारा काम खुद को पूरी मेहनत से बनवाना है और बाकी भगवान पर छोड़ देना। त्योहार के दिन रघु ने कई दिए बेचे। उनमें से एक दिया एक मंदिर में पहुंच गया। पुजारी ने उसे जलाया और वो मंदिर में रोशनी फैलाने लगा। दिया बहुत खुश हुआ और उसने सोचा, मेरा जीवन सफल हो गया। एक दूसरा दिया किसी ने नदी किनारे छोड़ दिया। वह दिया भी निराश हो गया। लेकिन तभी एक संत नदी किनारे आए और उस दिए को उठाकर नदी में प्रवाहित कर दिया। दिया तैरते हुए नदी में रोशनी फैलाने लगा। उसने सोचा, मुझे मंदिर में जलने का मौका नहीं मिला, लेकिन नदी को रोशन करने का अवसर मिल गया। कुछ दिए जलाए ही नहीं गए और फेंक दिए गए। लेकिन जब एक किसान ने देखा कि मिट्टी की ये टुकड़ी उसकी फसल के लिए उपयोगी हो सकती है, तो उसने उसे अपने खेत में डाल दिया। मिट्टी का वह टुकड़ा अब खेत की उर्वरता बढ़ाने में मदद करने लगा। जीवन में हर किसी का मकसद अलग होता है। जरूरी नहीं कि हमारा सपना हर बार हमारी इच्छाओं के अनुसार पूरा हो, लेकिन अगर हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। हर जीत का आनंद तभी आता है जब तुमने हार का स्वाद चखा हो। जीवन में असफलताएं तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ने का सबक सिखाने आती है। तुम्हारे डर तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हारा साहस तुम्हारे सपनों को पूरा करने का रास्ता दिखाता है। जो अपने डर से लड़ता है वही खुद को जान पाता है। जैसे नदी अपने रास्ते में हर पत्थर को पार करती है, वैसे ही जीवन की हर रुकावट तुम्हारी धारा को रोक नहीं सकती। बहते रहो, क्योंकि रुकने का मतलब हार मानना है। सच्चे संबंधों को शब्दों की जरूरत नहीं होती। जो लोग तुम्हें सच में समझते हैं वे तुम्हारे मौन को भी सुन लेते हैं और तुम्हारे दिल को महसूस कर लेते हैं। हर इंसान का संघर्ष अलग है, लेकिन हर संघर्ष का उद्देश्य एक है, तुम्हें एक बेहतर व्यक्ति बनाना। इसलिए अपने संघर्षों को स्वीकार करो, क्योंकि वे तुम्हें निखार रहे हैं। एक छोटे से गांव में एक किसान के घर में एक चूहा रहता था। एक दिन उसने देखा कि किसान एक बड़ा सा पिंजरा लेकर आया है। चूहे ने सोचा, ये पिंजरा तो मेरे लिए है, मुझे अब बहुत सावधान रहना होगा। डर के मारे वो अपनी दोस्त मुर्गी के पास गया और बोला, दोस्त, किसान ने मेरे लिए पिंजरा लाया है, मेरी मदद करो। मुर्गी हंसते हुए बोली, तुम्हारी समस्या तुम्हारी है, मुझे इससे क्या लेना देना। चूहा निराश होकर बकरी के पास गया। बकरी ने भी यही कहा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, किसान तुम्हारे लिए पिंजरा लाया है, मेरे लिए नहीं। अब चूहा गाय के पास गया। गाय ने भी कहा, मैं इतनी बड़ी हूं, मुझे उस पिंजरे से कोई खतरा नहीं, तुम्हें ही संभलना होगा। कुछ दिन बाद पिंजरे में एक सांप फंस गया। किसान की पत्नी ने सांप को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो उसे डस गया। किसान की पत्नी बीमार पड़ गई। उसकी देखभाल के लिए किसान ने मुर्गी को काट दिया। मेहमान आए तो बकरी को भी मारा गया और आखिर में पत्नी की हालत गंभीर हो गई तो गाय को भी बेच दिया गया। चूहा दूर से ये सब देख रहा था और सोच रहा था, काश सबने मेरी बात को गंभीरता से लिया होता। जब हम किसी की समस्या को छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं तो कभी कभी वही समस्या हम सभी पर भारी पड़ सकती है। इसलिए दूसरों की परेशानियों को हल्के में न ले।
तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। इसमें कौन से विचार बोए जा रहे हैं, ये तुम्हारे हाथ में है। सकारात्मकता के बीज बो तो जीवन में शांति और सफलता के फूल खिलेंगे। लोग अक्सर बाहरी दिखावे पर फोकस करते हैं, लेकिन असली खूबसूरती तुम्हारे विचारों में है। जो अपने विचारों को सुंदर बनाता है, उसका व्यक्तित्व खुद ब खुद आकर्षक बन जाता है। तुम्हारे पास आज जो है, वो तुम्हारे कल के फैसलों का परिणाम है। इसलिए अभी जो निर्णय ले रहे हो, उसे सोच समझ कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे आने वाले कल को बनाएगा। हर दिन सूरज उगता है, चाहे रात कितनी ही अंधेरी क्यों न हो। ये तुम्हें सिखाने के लिए है कि हर मुश्किल के बाद एक नया मौका तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे धैर्य में छिपी है। जो लोग तूफानों में शांत रहना सीख लेते हैं, वे जिंदगी के सबसे बड़े संघर्षों को भी आसानी से पार कर जाते हैं। दुनिया तुम्हें तभी याद रखेगी जब तुम्हारे कर्म दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की गवाही देंगे। इसलिए अपने कर्मों को ऐसा बनाओ जो तुम्हारी पहचान बन जाए। एक गांव में एक अंधा आदमी रहता था। उसका नाम राजू था। वो अपने सरल स्वभाव और मददगार नेचर के लिए जाना जाता था। राजू हर रात अपने घर से बाहर निकलता और हाथ में एक लालटेन लेकर चलता था। लोग उसे देखकर हंसते और कहते, अरे राजू, तुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता, फिर ये लालटेन लेकर क्यों घूमता है? राजू मुस्कुराता और जवाब देता, ये लालटेन मेरे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है, ताकि रात में कोई मुझसे टकरा न जाए। लोग उसकी बात को मजाक में उड़ा देते, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उस रात गांव में बिजली गुल हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। एक आदमी जो जल्दी में था, राजू की लालटेन देखकर उसके पास आया और बोला, भाई, मुझे गांव के दूसरे छोर तक जाना है, पर यहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो? राजू ने बिना कुछ कहे उसकी मदद की। लालटेन की रोशनी में वो आदमी सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच गया। उसने जाते समय राजू का धन्यवाद किया और कहा, तुमने तो मेरी जिंदगी बचा ली। गांव वालों ने यह देखा और उन्हें समझ आया कि राजू की लालटेन सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि उसकी दयालुता और दूरदृष्टि का प्रतीक थी। हमारी छोटी छोटी मदद दूसरों की जिंदगी बदल सकती है। अपनी परेशानियों से ऊपर उठकर जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, तभी समाज में असली रोशनी फैलती है। हर सपना तुम्हें एक रास्ता दिखाता है, लेकिन इसे हकीकत में बदलने के लिए मेहनत की रोशनी चाहिए। जो लोग प्रयास नहीं करते, वे अपने सपनों को केवल खोखली कल्पना में बदलते हैं। तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे जीवन का आधार है। जो लोग अपने रिश्तों को समय और ध्यान देते हैं, वे कभी अकेले नहीं पड़ते। संबंधों की जड़ें मजबूत बनाओ, क्योंकि इन्हीं से जीवन का वृक्ष खड़ा रहता है। सफलता का मतलब केवल जीतना नहीं है। असली सफलता तब है जब तुम्हारे अंदर संतोष हो और तुम्हें अपने प्रयासों पर गर्व हो। जीवन तुम्हारे प्रति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा तुम दूसरों के साथ करते हो। अगर तुम सम्मान, प्रेम और दया दिखाते हो, तो वही तुम्हारे पास लौट कर आता है। हर इंसान की जिंदगी एक किताब है। कुछ पन्ने खुशी के होते हैं, कुछ दुख के, लेकिन जो लोग हर पन्ने को समझदारी से पढ़ते हैं, वे अपनी कहानी को दूसरों के लिए प्रेरणा बना देते हैं। दुनिया में हर शोर तुम्हारे ध्यान को भटकाने के लिए है, लेकिन जो लोग अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, वे जानते हैं कि असली शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि खुद के भीतर है। जो रिश्ता समय की परीक्षा में खरा उतरता है, वही सच्चा है। जो लोग साथ होने के लिए प्रयास करते हैं, वे कभी अलग नहीं होते, और जो आसानी से छोड़ देते हैं, वे कभी तुम्हारे थे ही नहीं। बहुत समय पहले एक गांव में एक बूढ़ा बढ़ी रहता था। उसने सालों तक कड़ी मेहनत से सुंदर घर बनाए, लेकिन अब वो थक चुका था और रिटायर होना चाहता था। उसने अपने मालिक से कहा, मालिक, मैं अब और काम नहीं कर सकता। मैं अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं। मालिक ने उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, लेकिन जाने से पहले मेरा एक आखिरी काम कर दो।
बस एक और घर बना दो। बढ़ी अन्य ढंग से तैयार हो गया। वो काम शुरू तो कर दिया, लेकिन मन से नहीं। उसने सस्ते सामान का इस्तेमाल किया और हर काम में लापरवाही बरती। वो घर जल्दी खत्म करना चाहता था। जब घर बनकर तैयार हो गया तो मालिक उसे देखने आया। उसने घर की चाबी बढ़ी के हाथ में रखते हुए कहा, यह घर तुम्हारे लिए है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे जीवन भर की मेहनत का इनाम है। बढ़ी ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, काश मैंने इस घर को पूरे दिल से बनाया होता। अब मुझे इसी घर में रहना है जो मैंने लापरवाही से बनाया। आप जो भी काम करते हैं उसे अपना सर्वश्रेष्ठ दे। कभी कभी जीवन हमें वही लौटाता है जो हमने उसमें डाला होता है। हर काम को ऐसे करें जैसे वो आपका सबसे बड़ा योगदान हो। जीवन की हर मुश्किल एक शिक्षक है। अगर तुम इसे समझने की कोशिश करते हो तो ये तुम्हें एक नई सीख देकर जाता है, और अगर तुम इससे भागते हो तो ये तुम्हारे पीछे चलती रहती है। तुम्हारा स्वाभिमान और तुम्हारी अहंकार के बीच एक बारीक रेखा है। जो लोग इसे समझ जाते हैं वे दूसरों का सम्मान करते हुए भी खुद को छोटा महसूस नहीं करते। तुम्हारी जिंदगी का हर पल तुम्हें एक मौका देता है, लेकिन जो लोग इंतजार में अपना समय गवा देते हैं वे कभी अपनी संभावनाओं को नहीं पहचान पाते। समय हर किसी के पास बराबर होता है, फर्क बस उपयोग का है। दुनिया के सवाल कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारे जवाब उन्हें बदल सकते हैं। इसलिए हर सवाल का सामना करो, क्योंकि यही तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। हर काम को छोटा या बड़ा मत समझो। जो लोग छोटे काम में भी अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं वे बड़े कामों के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। तुम्हारी मंजिल कभी तुम्हें आवाज नहीं देगी, तुम्हें खुद उस तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी होगी। जो लोग राह में ही रुक जाते हैं वे अपनी मंजिल का सिर्फ सपना ही देखते रह जाते हैं। हर व्यक्ति का एक सच होता है जिसे वह दुनिया से छुपाता है, लेकिन जो लोग खुद के सच को स्वीकार कर लेते हैं वे किसी भी परिस्थिति में मजबूत खड़े रह सकते हैं। एक बार एक गरीब पत्थर तोड़ने वाला था। वो रोज पत्थर तोड़ता और अपनी रोजी रोटी चलाता, लेकिन वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे राजा बना दो। राजा बनकर मैं सबसे ताकतवर बनूंगा। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और वो राजा बन गया। अब वो राजमहल में रहता, शानदार वस्त्र पहनता और हर कोई उसकी सेवा करता। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने देखा कि सूर्य की गर्मी इतनी तेज थी कि वो आराम से भी नहीं बैठ पा रहा था। उसने सोचा, सूर्य तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, काश मैं सूर्य बन जाऊं। भगवान ने उसकी ये इच्छा भी पूरी कर दी। अब वो सूर्य बन गया और पूरी धरती पर अपनी किरणें बिखेरने लगा। लेकिन फिर उसने देखा कि एक बड़ा बादल उसकी किरणों को रोक रहा है। उसने सोचा, बादल मुझसे ताकतवर है, मुझे बादल बनना है। भगवान ने उसे बादल बना दिया। अब वो बारिश बरसाने लगा और हर चीज को अपनी ताकत से गीला कर देता। लेकिन अचानक उसने देखा कि एक पहाड़ उसकी बारिश से बिल्कुल अड़िग खड़ा है। उसने सोचा, ये पहाड़ मुझसे भी ताकतवर है, मुझे पहाड़ बनना है। भगवान ने उसे पहाड़ बना दिया। अब वो अचल और मजबूत खड़ा था। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि एक पत्थर तोड़ने वाला उसकी चट्टानों को तोड़ रहा है। उसने सोचा, ये इंसान मुझसे भी ताकतवर है, काश मैं फिर से वही पत्थर तोड़ने वाला बन जाऊं। भगवान ने उसकी आखिरी प्रार्थना सुन ली और वो फिर से पत्थर तोड़ने वाला बन गया। लेकिन अब वो खुश था। उसने समझ लिया था कि संतोष ही असली ताकत है। जीवन में जो हमारे पास है उसमें संतोष करें। हर किसी की ताकत और कमजोरी अलग होती है। असली खुशी खुद को पहचानने और अपनी भूमिका को स्वीकार करने में है। जो लोग समय को व्यर्थ मानते हैं वे नहीं जानते कि समय स्वयं जीवन का शिक्षक है। हर क्षण तुम्हें कुछ नया सिखाता है, कभी धैर्य, कभी सहनशीलता और कभी अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने की कला। इसलिए समय का सम्मान करो,
क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का सच्चा साथी है। जीवन में छोटी चीजों को नजरअंदाज मत करो। ये छोटी छोटी बातें ही तुम्हारे बड़े बदलाव की शुरुआत करती है। जैसे एक बीज विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही तुम्हारे छोटे प्रयास एक दिन बड़े परिणाम लेकर आते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा भय है और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा आत्मविश्वास। ये दोनों तुम्हारे मन में रहते हैं। जब तुम भय को हराते हो तो आत्मविश्वास तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है। तुम्हारा मन तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। जब तुम इसे गंदगी से भरते हो तो ये तुम्हें नीचे गिरा देता है, लेकिन जब तुम इसे शुद्ध विचारों और सकारात्मकता से भरते हो तो ये तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाता है। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक कारण से आता है। कुछ लोग तुम्हें खुशियां देने के लिए, तो कुछ लोग तुम्हें सबक सिखाने के लिए, पर हर व्यक्ति तुम्हारी आत्मा को एक नई दिशा देने का माध्यम बनता है। तुम्हारे शब्द केवल तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं बताते, वे तुम्हारा भविष्य भी तय करते हैं। जो लोग अपने शब्दों में मिठास रखते हैं, वे अपने जीवन में सुकून और सफलता को आमंत्रित करते हैं। तुम्हारा जीवन एक कहानी है और तुम्हारे कर्म इस कहानी के पात्र। जब तुम अपने कर्मों को ईमानदारी और समर्पण से करते हो तो तुम्हारी कहानी प्रेरणा बन जाती है। दुनिया में हर रिश्ता एक धागे की तरह है। जब तुम इसे सम्मान और प्रेम से संभालते हो तो ये मजबूत बनता है, लेकिन जब तुम इसे नजरअंदाज करते हो तो ये धीरे धीरे टूटने लगता है। तुम्हारे जीवन में जो छूट गया है वो तुम्हारे लिए सही नहीं था, और जो तुम्हें मिला है वो भगवान की इच्छा का हिस्सा है। संतोष को अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें सच्चा सुख देगा। संसार की मोहमाया तुम्हारे मन को बांध सकती है, लेकिन भगवान का नाम तुम्हें हर बंधन से मुक्त करता है। जब तुम उनके नाम से जुड़े रहते हो तब तुम्हें किसी चीज का डर नहीं होता। तुम्हारी आत्मा का सबसे बड़ा उद्देश्य है भगवान के साथ एक होना। यह तभी संभव है जब तुम अपने अहंकार और लालच को छोड़कर प्रेम और समर्पण के मार्ग पर चलते हो। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वे तुम्हारे जीवन को परखने और सिखाने के लिए आते हैं। उन्हें भगवान का माध्यम समझो और उनके द्वारा दी गई सीख को अपनाओ। यही तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। तुम्हारे जीवन में हर नई सुबह भगवान का एक नया संदेश है। ये तुम्हें बताती है कि अतीत को छोड़कर आगे बढ़ने का समय आ गया है। उनका संदेश सुनो और अपने दिन को उनके नाम से शुरू करो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। जब तुम अपने विचारों को भगवान की कृपा और सकारात्मकता से भरते हो तब तुम्हारा जीवन एक नई ऊंचाई तक पहुंचता है। हर व्यक्ति, हर अनुभव और हर परिस्थिति तुम्हारे जीवन में भगवान के संदेश लेकर आते हैं। इसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि यही तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने में मदद करेगा। भगवान की मर्जी में ही सच्ची शांति है। जब तुम उनकी योजना को पूरी तरह से स्वीकार करते हो तब तुम्हें किसी चीज का भय नहीं होता। उनका प्रेम और उनकी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी बड़े सपने नहीं देख सकते। असफलता केवल तुम्हें सिखाने के लिए आती है कि तुम्हारा अगला कदम कितना मजबूत होना चाहिए। तुम्हारे विचार तुम्हारा भविष्य बनाते हैं, इसलिए बड़े सोचो, लेकिन छोटे छोटे कदमों से अपने सपनों की ओर बढ़ो। यही सफलता का असली मार्ग है। जब लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं तब ये मत भूलो कि ऊंचाई पर खड़े लोगों को ही निशाना बनाया जाता है। आलोचना को अपनी शक्ति बनाओ, कमजोरी नहीं। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। इसे पहचानो, इसे निखारो और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते रहो। हर कदम तुम्हें सफलता के करीब ले जाएगा। दुनिया हमेशा वही देखती है जो तुम उसे दिखाना चाहते हो, इसलिए खुद को उस रूप में ढालो जो तुम्हें गर्व से भर दे। बहुत समय पहले एक राज्य में अर्जुन नाम का एक व्यापारी रहता था। उसने अपनी पूरी संपत्ति व्यापार में लगा दी थी, लेकिन एक दिन उसे भारी नुकसान हुआ और वह दिवालिया हो गया। निराश और टूटे हुए अर्जुन को ऐसा लगने लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। एक दिन वो अपने गुरु, एक ज्ञानी साधु
के पास गया और रोते हुए कहा, गुरुजी, मैंने सब कुछ खो दिया है। अब मेरे पास जीने का कोई कारण नहीं बचा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज तुम्हें एक छोटी सी यात्रा पर लेकर चलता हूं। गुरु अर्जुन को एक गहरी घाटी के पास लेकर गए। घाटी के बीचों बीच एक बहता हुआ तेज नदी का पानी था और दूसरी ओर एक ऊंचा पहाड़ था। गुरु ने अर्जुन से कहा, तुम्हें उस पहाड़ के पार जाना होगा। अर्जुन ने चौंकते हुए कहा, लेकिन गुरुजी, यहां तो कोई पुल नहीं है, मैं कैसे पार करूंगा? गुरु ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, बस विश्वास रखो और पहला कदम उठाओ। डरते डरते अर्जुन ने गुरु की बात मानी और घाटी की ओर पहला कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, उसके सामने एक अदृश्य पुल उभर आया। अर्जुन हैरान था, लेकिन उसने चलना जारी रखा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, पुल उसके कदमों के नीचे बनता गया और वो सुरक्षित घाटी पार कर गया। दूसरी ओर पहुंचने के बाद अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने गुरु से पूछा, ये क्या था गुरुजी? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यह पुल तुम्हारे विश्वास का था। जब तुमने विश्वास के साथ पहला कदम उठाया तो रास्ता बनता चला गया। यही तुम्हारी जिंदगी का सच है। हर मुसीबत में रास्ता बनता है, बस तुम्हें भरोसा रखना होगा और पहला कदम उठाना होगा। जीवन की हर चुनौती में अगर आप भरोसे और हिम्मत के साथ पहला कदम उठाते हैं तो रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। डर से लड़ो और विश्वास करो। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का मौका है। बीते हुए कल को छोड़कर आज को बेहतर बनाने पर ध्यान दो, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम हार गए हो तो अपनी मंजिल को याद करो। मंजिल की कल्पना ही तुम्हें नई ऊर्जा और उत्साह से भर देगी। लोगों की बातें तुम्हें तब तक रोक नहीं सकती जब तक तुम खुद अपने रास्ते पर अड़िग हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। हर रिश्ता, हर अनुभव और हर मुश्किल तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। इन्हें अपनाओ और अपनी जिंदगी को हर दिन बेहतर बनाने का प्रयास करो। खुद को साबित करने की सबसे बड़ी जरूरत तब होती है जब लोग तुम पर शक करते हैं। उनकी बातों को अपनी प्रेरणा बनाओ और ऐसा कुछ करो कि तुम्हारी सफलता उनकी आवाज को शांत कर दे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ होते हैं वे असल में तुम्हें मजबूत बनाते हैं। उनकी नकारात्मकता को अपनी ताकत में बदलो और दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। हर मुश्किल एक नया मौका लेकर आती है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे एक समस्या के रूप में देखते हो या एक अवसर के रूप में। तुम्हारे सपने तभी साकार होंगे जब तुम अपनी सीमाओं से बाहर निकलोगे। अपनी सीमाओं को चुनौती दो और खुद को उस ऊंचाई तक ले जाओ जिसे लोग नामुमकिन समझते हैं। सफलता का मतलब केवल धन या प्रसिद्धि नहीं है। असली सफलता वह है जब तुम हर रात सुकून से सो सको, ये जानते हुए कि तुमने अपना दिन पूरी ईमानदारी से जिया। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं पहचानती जब तक तुम खुद को पहचानते नहीं। अपनी पहचान खुद बनाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम कितने अनोखे हो। हर गलती तुम्हें कुछ नया सिखाती है। अपनी गलतियों से भागने के बजाय उन्हें गले लगाओ और उन्हें अपने जीवन के सबसे बड़े शिक्षक बनाओ। हर सपने को पूरा करने के लिए त्याग करना पड़ता है। जो लोग इस त्याग के लिए तैयार होते हैं वही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। हर दिन खुद को बीते हुए कल से बेहतर बनाने की कोशिश करो। यही असली जीत है। सफलता के पीछे मत भागो। कड़ी मेहनत करो और अपने काम में ईमानदारी रखो। सफलता तुम्हारे पास खुद चलकर आएगी। हर रात सोने से पहले अपने दिन को देखो। क्या तुमने अपनी पूरी ताकत झोंकी? अगर हां, तो तुम पहले से ही एक विजेता हो। अगर नहीं, तो कल का दिन तुम्हारा है। एक अंधेरी रात में एक छोटे से गांव का मंदिर पूरी तरह से अंधकार में डूबा हुआ था। मंदिर में केवल एक छोटी मोमबत्ती जल रही थी जो हल्की रोशनी दे रही थी। मंदिर के अंदर दीवारों पर लगी बड़ी बड़ी दिए और दीपक
उस छोटी मोमबत्ती को देखकर हंसने लगे। एक दिया बोला, तू इतनी छोटी सी है, तुझसे मंदिर का ये अंधेरा नहीं हट सकता। दूसरा दीपक बोला, हवा का एक झोंका आएगा और तू बुझ जाएगी। मोमबत्ती ने विनम्रता से कहा, मैं जानती हूं कि मैं बहुत छोटी हूं और मेरी रोशनी सीमित है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। इतना कहकर छोटी मोमबत्ती जलती रही। उसकी रोशनी धीरे धीरे मंदिर में मौजूद एक बड़ा दिया तक पहुंची और उसने उसे भी जला दिया। फिर उस दिए की रोशनी से एक और दिया जला। धीरे धीरे सभी दियों ने एक दूसरे को रोशन कर दिया और पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। अब वे बड़े दिए उस छोटी मोमबत्ती से बोले, हमें माफ करना, हम गलत थे। तूने अपनी छोटी सी रोशनी से ये चमत्कार कर दिखाया। मोमबत्ती ने मुस्कुराकर कहा, अगर हर कोई अपनी छोटी सी कोशिश करे तो मिलकर बड़े से बड़ा अंधेरा दूर किया जा सकता है। हर व्यक्ति की छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़े बदलाव ला सकती है। किसी को भी खुद को छोटा या असहाय नहीं समझना चाहिए। आपकी एक छोटी सी कोशिश भी दुनिया को रोशन कर सकती है। जीवन का हर क्षण एक संदेश है। जब तुम हर क्षण को ध्यान से देखते हो तो संसार तुम्हारा गुरु बन जाता है, और जो संसार से सीखना जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। अहंकार वो धुआं है जो तुम्हारे आत्मज्ञान को छिपा देता है। जैसे दीपक का प्रकाश साफ कांच से बाहर आता है, वैसे ही आत्मा का प्रकाश तब चमकता है जब अहंकार समाप्त हो जाता है। तुम्हारे विचार बीज के समान है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। सच्चा ज्ञान वो है जो तुम्हारे जीवन को सरल बना दे। जब ज्ञान बोझ बनने लगे तो समझो कि वो केवल जानकारी है, अनुभव नहीं। तुम्हारे मन का अशांत होना संसार की समस्याओं का कारण नहीं है, बल्कि तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे मन की अशांति का परिणाम है। मन को शांत करना ही सबसे बड़ा समाधान है। जो दूसरों की कमियों को देखने में समय बिताता है वो अपनी अच्छाइयों को खो देता है, और जो दूसरों की अच्छाइयों को देखता है उसका हृदय प्रेम और करुणा से भर जाता है। धन और वस्तुएं तुम्हें केवल बाहरी आराम दे सकती है, लेकिन आंतरिक सुख केवल भक्ति और ध्यान से मिलता है। जो इसे समझता है वो सच्चे आनंद का अनुभव करता है। हर रिश्ता विश्वास पर टिका है, और विश्वास की जड़ें सत्य में होती है। जो अपने रिश्तों में सत्य को स्थान देता है वही उन्हें सुदृढ़ बना सकता है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, और तुम्हारे कर्म तुम्हारे इरादों से प्रभावित होते हैं। इसलिए अपने इरादों को शुद्ध और निस्वार्थ बनाओ। सच्चा सुख उसे मिलता है जो दूसरों के दुख को कम करता है, और सच्ची भक्ति वही है जिसमें दूसरों के जीवन को रोशन करने का प्रयास हो। तुम्हारे संघर्ष तुम्हें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि ये तुम्हारे भीतर छिपी हुई ताकत को उजागर करते हैं। संघर्ष से घबराओ मत, क्योंकि यही तुम्हारे विकास का कारण है। संसार में हर व्यक्ति अपने अपने सत्य को खोज रहा है, लेकिन सत्य वहां नहीं मिलेगा जहां तुम खोज रहे हो। सत्य तुम्हारे भीतर है, और उसे केवल ध्यान के माध्यम से पाया जा सकता है। अच्छाई को फैलाना कठिन हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है, और बुराई का रास्ता आसान है, लेकिन ये केवल अस्थायी संतोष देता है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, भले ही मार्ग कठिन हो। एक बार की बात है, एक युवा लड़का अंशु अपने दादाजी के बहुत करीब था। दादाजी के पास एक पुरानी लेकिन खूबसूरत घड़ी थी जो उनके पिता की निशानी थी। अंशु को वो घड़ी बहुत पसंद थी, लेकिन वो सिर्फ उसे दादाजी की अनुमति के बिना पहनने की सोचता। एक दिन दादाजी ने उसे बुलाया और कहा, अंशु, ये घड़ी तुम्हारे लिए है, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम इसे एक यात्रा पर ले जाओ। पहले इसे गांव के बाजार में ले जाकर इसकी कीमत पूछो। अंशु उत्साहित हो गया और बाजार गया। वहां उसने एक फल विक्रेता से पूछा, ये घड़ी कितने की है? फल विक्रेता ने कहा, मुझे ये पुरानी लगती है, मैं इसके बदले तुम्हें 20 रुपए दे सकता हूं। निराश होकर अंशु वापस लौट आया।
दादाजी ने उसे दूसरे दिन फिर भेजा, लेकिन इस बार एक जौहरी के पास। जौहरी ने घड़ी को ध्यान से देखा और कहा, यह एक अनमोल घड़ी है, इसकी कीमत लाखों में है, लेकिन इसे मरम्मत की जरूरत है। अंशु ये सुनकर हैरान रह गया और घर लौट आया। उसने दादाजी को बताया कि घड़ी कितनी अनमोल है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये घड़ी तुम्हारे जीवन की तरह है, हर जगह इसकी कीमत नहीं समझी जाएगी, लेकिन सही जगह पर सही समय पर यह अनमोल साबित होगी। इसलिए हमेशा अपनी काबिलियत को पहचानो और उसे सही दिशा में लगाओ। हर व्यक्ति की अपनी अनमोलता होती है, जरूरी है कि हम अपनी काबिलियत को पहचानें और उसे सही दिशा में ले जाएं। दुनिया तभी हमारी सही कीमत पहचानेगी जब हम खुद को पहचानेंगे। जीवन तब बदलता है जब तुम मुझे क्या मिलेगा से मैं क्या दे सकता हूं पर ध्यान केंद्रित करते हो, क्योंकि देने का भाव ही तुम्हारे भीतर भगवान को प्रकट करता है। मनुष्य अपने विचारों का दास नहीं, स्वामी बन सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें ध्यान का दीपक जलाना होगा ताकि तुम्हारा मन अंधकार से मुक्त हो सके। जो समय का सम्मान करता है, समय उसके साथ चलता है, और जो समय को व्यर्थ गंवाता है, वो अपने जीवन को पीछे छोड़ देता है। तुम्हारे सपने तभी सच होंगे जब तुम उनके लिए त्याग करना सीखोगे, और त्याग का अर्थ है अपने आलस्य और भय को छोड़ना। जो ऐसा करता है वही अपने सपनों को वास्तविकता में बदलता है। जो व्यक्ति दूसरों को दोष देता है वो अपने विकास को रोक देता है, और जो अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है वो अपनी सीमाओं को पार कर लेता है। प्रकृति तुम्हारे सबसे बड़े गुरु के समान है। ये तुम्हें धैर्य, सामंजस्य और सादगी सिखाती है। जो प्रकृति से जुड़ता है वो भगवान से जुड़ता है। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक खाली पन्ना है, इसे शिकायतों से मत भरो। इसे कर्म, प्रेम और भक्ति के रंगों से सजाओ। जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है वो अशांत रहता है, और जो स्वयं से प्रतिस्पर्धा करता है वो हर दिन नया और बेहतर बनता है। आत्मज्ञान का पहला कदम है स्वयं को जानना, और स्वयं को जानने का अर्थ है अपने भय, लालसा और अहंकार को पहचानना। यही पहचान तुम्हें सत्य के करीब ले जाती है। भगवान से मांगना बंद करो। भगवान को अपने हर कर्म का साक्षी बनाओ। जब वो तुम्हारे साथ होंगे तो तुम्हें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असली दौलत। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राम नाम का एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके पास ढेर सारा धन, बड़े बड़े खेत और बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन वो हमेशा परेशान और बेचैन रहता। वो हर समय सोचता कि लोग उसकी संपत्ति छीन न ले। एक दिन उसने गांव के एक ज्ञानी साधु से पूछा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। कृपया बताइए, असली दौलत क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मेरे साथ पहाड़ पर चलो, मैं तुम्हें असली दौलत दिखाऊंगा। अगले दिन राम साधु के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगा। रास्ता कठिन था, धूप तेज थी और राम को पसीने से तरबतर होना पड़ा। रास्ते में साधु ने उसे कुछ खाने या पीने के लिए नहीं दिया। आखिरकार जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो राम बुरी तरह थक चुका था और प्यास से बेहाल था। साधु ने पास के झरने से पानी लाकर उसे पिलाया। पानी पीने के बाद राम ने राहत की सांस ली और साधु से बोला, महाराज, ये पानी मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं था। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, असली दौलत धन दौलत नहीं, बल्कि वो है जो तुम्हारी जरूरतों को पूरा करे। ये शुद्ध पानी, ताजी हवा, अच्छा स्वास्थ्य और शांति ही तुम्हारी असली दौलत है। इनका महत्व तब समझ में आता है जब ये न हो। अपने धन के साथ इन्हें भी संभाल कर रखना सीखो। सच्ची खुशी और दौलत हमारे स्वास्थ्य, शांति और छोटी छोटी जरूरतों में छिपी होती है। इन्हें कभी अनदेखा न करें। तुम्हारे भीतर जो शांति है वो तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे बाहरी दुनिया की हलचल से बचाए रखना ही तुम्हारी असली साधना है। संसार में हर रिश्ता कांच की तरह है,
इसे जितना संभाल कर रखोगे ये उतना ही चमकेगा, और यदि इसे उपेक्षा करोगे तो ये टूट जाएगा। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है संघर्ष को सहन करने की शक्ति। जो इस शक्ति को विकसित करता है वो हर परिस्थिति में विजयी बनता है। जब तुम्हारा मन तुम्हें परेशान करे तो उसे सेवा में लगाओ, क्योंकि सेवा का मार्ग ही मन को शांति और आनंद की ओर ले जाता है। जो अपने जीवन में दूसरों की अच्छाइयों को देखता है वो अपनी आत्मा को बड़ा करता है, और जो केवल दोष देखता है वो अपने भीतर छोटेपन को बढ़ावा देता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का असली स्वरूप है अपने हर कर्म को भगवान को अर्पित करना। यही सच्चा समर्पण है। जो दूसरों से अपेक्षा कम करता है वो जीवन में कम दुखी रहता है, और जो स्वयं पर भरोसा करता है वो अपनी मंजिल खुद बना लेता है। धैर्य का अर्थ ये नहीं है कि तुम कुछ मत करो। इसका अर्थ है सही समय का इंतजार करना और बिना विचलित हुए अपने कर्म करते रहना। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा मन है, लेकिन जब ये अनियंत्रित हो जाए तो ये सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसे साधने के लिए ध्यान और ज्ञान का सहारा लो। ईर्ष्या केवल तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करती है, और जब तुम दूसरों की सफलता में खुश होना सीखते हो तब तुम्हारी अपनी यात्रा भी सरल हो जाती है। संसार में हर चीज बदलती है, लेकिन जो अपने भीतर स्थिरता लाता है वही इस बदलाव को सकारात्मक रूप से स्वीकार कर सकता है। जो अपने अतीत में उलझा रहता है वो वर्तमान को खो देता है, और जो वर्तमान को जीना सीख लेता है वही भविष्य का निर्माता बनता है। हर दिन तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय है। इसे पुरानी शिकायतों और दुखों से मत भरना। इसे नए सपनों और उम्मीदों से सजाओ। जो भगवान को केवल मंदिर में ढूंढता है वो उन्हें खो देता है, और जो उन्हें अपने कर्मों में महसूस करता है वो हर पल भगवान के साथ होता है। तुम्हारे शब्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इन्हें सोच समझकर उपयोग करो, क्योंकि ये किसी के जीवन को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। हर रिश्ता विश्वास पर टिका होता है, और विश्वास की जड़ें सत्य में होती है। जब सत्य से समझौता करते हो तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। जो हार मान लेता है वो स्वयं को खो देता है, और जो हर हार को नए प्रयास में बदलता है वो अपने भीतर की जीत को पा लेता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक गुरु के पास उनके शिष्य अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पूछने आया। वो बहुत दुखी था और बोला, गुरुजी, मेरा जीवन बहुत कठिन हो गया है। मैं हर वक्त परेशान और दुखी रहता हूं। कृपया मुझे इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाइए। गुरुजी मुस्कुराए और उसे एक बोरी पकड़ाई जो खाली थी। उन्होंने कहा, बेटा, इस बोरी को लो और इसमें हर बार जब तुम्हें कोई समस्या महसूस हो तो एक पत्थर डाल दो और इसे पूरे दिन अपने साथ लेकर घूमो। शिष्य ने ऐसा ही किया। दिन भर वो बोरी में पत्थर डालता रहा। छोटी छोटी समस्याओं जैसे किसी का उसे ताना मारना या कोई काम बिगड़ जाना, हर बार उसने बोरी में एक पत्थर डाल दिया। दिन के अंत तक बोरी इतनी भारी हो गई कि उसे उठाना मुश्किल हो गया। शाम को वो गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, ये बोरी अब इतनी भारी हो गई है कि मैं इसे और नहीं उठा सकता। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, बेटा, ये बोरी तुम्हारे जीवन के दुखों का प्रतीक है। जैसे जैसे तुम छोटी छोटी बातों को अपने मन में रखोगे और उन्हें बढ़ावा दोगे, वैसे वैसे तुम्हारा बोझ बढ़ता जाएगा। जीवन में समस्याएं तो आएंगी, लेकिन उन्हें मन से लगाकर रखना खुद पर भारी बोझ डालने जैसा है। उन्होंने आगे कहा, समस्याएं पत्थर जैसी होती है। तुम उन्हें अपने मन में रखो तो वे बोझ बन जाती है, लेकिन अगर तुम उन्हें छोड़ना सीख लो तो जीवन हल्का और सुखमय हो जाएगा। शिष्य ने गुरुजी की बात समझ ली और प्रण लिया कि वो छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान नहीं होगा। संदेश: हमारे जीवन की समस्याएं तभी भारी लगती है जब हम उन्हें अपने मन पर हावी होने देते हैं। उन्हें हल करना और छोड़ देना सीखें ताकि जीवन सरल और खुशहाल बन सके। मनुष्य का जीवन एक दर्पण है। जैसे जैसे तुम अपने भीतर के विचारों को साफ करते हो,
वैसे वैसे तुम्हारा बाहरी संसार भी सुंदर बनता जाता है। ये समझ लो कि बाहर की हर समस्या भीतर की उलझन का प्रतिबिंब है। तुम्हारे सपनों का संसार तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। सोच छोटी है तो जीवन भी सीमित रहेगा, लेकिन जब तुम अपनी सोच को आकाश जितना विशाल बना देते हो तो जीवन अनंत संभावनाओं से भर जाता है। जो क्रोध करता है वो अपनी ऊर्जा को बर्बाद करता है, और जो क्षमा करता है वो अपनी आत्मा को ऊपर उठाता है। क्रोध तुम्हें नीचे गिराता है, जबकि क्षमा तुम्हारे भीतर भगवान की शक्ति को प्रकट करता है। हर इंसान का जीवन एक यात्रा है, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। किसी का मार्ग सीधा है तो किसी का घुमावदार, मगर मंजिल एक ही है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। दुख से घबराने की जरूरत नहीं है। यह तुम्हारे जीवन का वो अध्याय है जो तुम्हें सबसे मजबूत बनाता है। जब तुम दुख को स्वीकार करना सीख जाते हो, तभी तुम्हारे भीतर वास्तविक आनंद जागता है। हर बार जब तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो, तब समझ लो कि यह तुम्हारे लिए एक संदेश है। संदेश ये कि तुम्हारे भीतर अब नई शक्ति पैदा हो रही है। कठिनाई केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी शक्ति का निर्माण है। संसार के हर व्यक्ति को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन स्वयं को बदलना तुम्हारे नियंत्रण में है। और जब तुम स्वयं को बदलते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे आसपास का संसार भी बदलने लगता है। संसार में हर कोई प्रेम की तलाश में है, लेकिन प्रेम बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर प्रेम को जगाते हो, तब ये अपने आप दूसरों में फैलने लगता है। जो खोने से डरता है वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। खोने का डर ही तुम्हें बांध कर रखता है, और जब तुम इस डर को छोड़ देते हो, तभी तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। जो परिवर्तन से डरता है वो समय के साथ पीछे छूट जाता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसे स्वीकार करना सीखो, क्योंकि इसके बिना जीवन का विकास संभव नहीं। मनुष्य अपने कर्मों से पहचाना जाता है, लेकिन सच्चा कर्म वही है जो स्वार्थ से परे हो। जब तुम्हारे कर्म का उद्देश्य दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना हो, तब वो भगवान की पूजा बन जाता है। भूतकाल का बोझ और भविष्य की चिंता तुम्हारे वर्तमान को कमजोर कर देती है। जब तुम केवल वर्तमान में जीना सीख जाते हो, तब जीवन का असली आनंद तुम्हें मिलता है। संसार की हर वस्तु नश्वर है, लेकिन तुम्हारे कर्म अमर है। तुम्हारे कर्म ही वो बीज है जो तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। एक छोटे से कस्बे में एक बूढ़ा आदमी रहता था, जो पेशे से पेंटर था। उसके पास बहुत कम साधन थे और उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो हर चीज को सुंदर बना देता था। चाहे दीवार हो, पुराना दरवाजा, या फिर किसी के घर की टूटी हुई खिड़की, जब वो रंग भरता तो सब कुछ नया जैसा लगने लगता। एक दिन कस्बे के सबसे अमीर आदमी ने बूढ़े पेंटर से कहा, मेरे घर के पुराने कुएं की दीवारें बड़ी डरावनी लगती हैं, इसे सुंदर बना दो, मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा। पेंटर ने उस कुएं को देखा और कहा, मैं इसे सबसे सुंदर बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है। अमीर आदमी हंसते हुए बोला, शर्त? बोलो क्या है? पेंटर ने कहा, मैं तुम्हें यह काम पूरा होने तक कुएं के अंदर झांकने नहीं दूंगा। अमीर आदमी को यह शर्त अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि इसमें नुकसान क्या है। उसने हामी भर दी। पेंटर ने दिन रात मेहनत करके कुएं की दीवारों को सजाना शुरू किया। उसने ऐसा डिजाइन बनाया जो कस्बे में किसी ने पहले नहीं देखा था। लोग दूर दूर से आकर कुएं को देखने लगे, लेकिन कोई भी अंदर झांकने की इजाजत नहीं ले पाया। कस्बे के लोग पेंटर से पूछते, तुमने अंदर ऐसा क्या बनाया है जो हमें देखने नहीं दे रहे? पेंटर मुस्कुराकर कहता, थोड़ा और इंतजार करो, सब कुछ सही समय पर दिखेगा। सच्चाई सामने आई। आखिरकार काम पूरा हो गया। पेंटर ने अमीर आदमी को बुलाया और कहा, अब कुएं के अंदर देखो। अमीर आदमी उत्सुकता से कुएं के अंदर झांका और हैरान रह गया। दीवारों पर उसने केवल सुंदर पेंटिंग ही नहीं देखी, बल्कि एक ऐसा दृश्य था जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था।
पेंटर ने दीवारों पर अमीर आदमी के जीवन की कहानी चित्रित की थी। उसके अच्छे कर्म, उसकी खुशियां और उसके बुरे कर्म जो उसने दूसरों के साथ किए थे। अमीर आदमी की आंखें भर आई। उसने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? पेंटर ने जवाब दिया, यह कुआं तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। बाहर से तुम इसे सुंदर बना सकते हो, लेकिन जब तक अंदर से यह साफ नहीं होगा तब तक इसका असली सौंदर्य नहीं उभर सकता। मैंने तुम्हें यह दिखाने के लिए बनाया है कि असली खुशी बाहर की सजावट में नहीं, बल्कि भीतर की सफाई में है। कहानी यह सिखाती है कि असली बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। अगर हम अपने अंदर के कुएं को साफ करेंगे, तभी जीवन में सच्ची खुशी और शांति आएगी। धैर्य एक पेड़ की तरह है। इसे समय और समर्पण से सींचो और यह तुम्हें फल और छाया दोनों देगा। लेकिन यदि तुम जल्दबाजी करते हो तो यह पेड़ सूख सकता है। संसार का सबसे बड़ा सुख वह है जो दूसरों को खुशी देने से मिलता है। जब तुम दूसरों के जीवन में खुशियां लाने की कोशिश करते हो तो भगवान स्वयं तुम्हारे जीवन में सुख लाते हैं। हर व्यक्ति अपने भीतर एक प्रकाश छिपाए हुए है, लेकिन यह प्रकाश तब तक नहीं चमकता जब तक तुम इसे जागरूकता और ज्ञान से प्रज्वलित नहीं करते। अहंकार वो दीवार है जो तुम्हें भगवान से दूर कर देती है। इसे गिराना आसान नहीं, लेकिन यदि तुम इसे प्रेम और भक्ति से तोड़ते हो तो भगवान तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है वो सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि स्वीकारोक्ति से ही सुधार शुरू होता है और सुधार ही तुम्हें ज्ञान की ओर ले जाता है। संसार की सबसे बड़ी पूजा वह है जो निस्वार्थ भावना से की जाती है। जब तुम अपने हर कर्म में भगवान का स्मरण करते हो, तब वो कर्म भी पूजा बन जाता है। सच्चा संतोष बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर के शांति से आता है। और ये शांति तब मिलती है जब तुम जीवन को स्वीकार करते हो जैसा वह है। जो अपने जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करता है वही सच्चा योगी है, क्योंकि सुख और दुख केवल द्वार है जो तुम्हें आत्मा के गहरे सत्य तक ले जाते हैं। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ये समझ जाओ तो मोह समाप्त हो जाएगा। और जहां मोह समाप्त होता है वहीं से शांति का आरंभ होता है। प्रेम केवल शब्दों में नहीं होता, ये कर्म में प्रकट होता है। जो दूसरों के दुख को अपना समझता है और सहायता करता है, वही प्रेम के असली अर्थ को जानता है। तुम्हारा सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों से बाहर निकालने में मदद करता है। और सच्चा ज्ञान वह है जो तुम्हें अपने भीतर की ताकत से परिचित कराए। जो अपनी इच्छाओं का दास है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, और जो अपनी इच्छाओं को समझकर उन पर विजय पाता है वही सच्चा स्वतंत्र व्यक्ति है। हर समस्या के भीतर एक अवसर छिपा होता है, लेकिन ये अवसर केवल उसे दिखता है जो डर और निराशा से परे देखने की हिम्मत रखता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो हमेशा अपने पिता से पैसे मांगता और बिना सोच समझ के खर्च कर देता। एक दिन उसके पिता ने उसे एक काम दिया। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेहनत करके कमाओ। राजू को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने गांव में छोटे मोटे काम करना शुरू किया। किसी के खेत से घास काटी तो किसी के मवेशियों को पानी पिलाया। दिन के अंत में उसे 1 रुपया मिला। थका हुआ राजू जब घर पहुंचा तो उसने वो सिक्का अपने पिता को दिखाया। पिता मुस्कुराए और बोले, इसे कुएं में फेंक दो। राजू चौंक गया और गुस्से से बोला, पिताजी, मैंने इसे पूरे दिन मेहनत करके कमाया है, मैं इसे फेंक नहीं सकता। पिता मुस्कुराए और बोले, यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। मेहनत से कमाया हुआ पैसा तुम नहीं फेंक सकते, क्योंकि तुम्हें उसका मूल्य पता है कि तुमने उसे कितनी मुश्किल से कमाया है। तो क्या कभी तुमने ये नहीं सोचा कि मैंने भी वह पैसा कितनी मुश्किल से कमाया होगा जो तुम प्रतिदिन उड़ाते आते हो? और जीवन की उपलब्धियां कभी बेकार नहीं जाती, उनकी कीमत हमें समझ में आती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत से कमाया हुआ हर चीज की कीमत होती है। जब हम खुद प्रयास करते हैं तो हमें असली मूल्य समझ में आता है।
ईर्ष्या तुम्हें दूसरों से दूर नहीं करती, बल्कि तुम्हें स्वयं से दूर कर देती है। जब तुम दूसरों की सफलता में खुश होना सीखते हो, तब तुम्हारा जीवन सच्चे आनंद से भर जाता है। जो अपने शब्दों से दूसरों को हानि पहुंचाता है, वो स्वयं के हृदय में अशांति पैदा करता है। शब्दों का उपयोग प्रेम और प्रेरणा के लिए करो, क्योंकि यही सच्ची साधना है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस्य है। आलस्य तुम्हारे सपनों को छीन लेता है, और जो इसे परास्त करता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। भगवान को पाना कठिन नहीं है, उन्हें पाने के लिए केवल अपने भीतर झांकना होता है। जब तुम्हारा हृदय निष्कपट और सरल हो जाता है, तब भगवान स्वयं तुम्हारे साथ होते हैं। सच्चा ज्ञान वो नहीं जो पुस्तकों में लिखा है, बल्कि वो है जो तुम्हारे अनुभवों से मिलता है। जब अनुभव और ज्ञान एक हो जाते हैं, तब जीवन में स्थिरता आती है। जो दूसरों से सम्मान पाने की लालसा करता है, वो अपने भीतर असंतोष को बढ़ाता है, और जो अपने कर्म को भगवान को अर्पण समझकर करता है, उसे संसार का हर सम्मान प्राप्त होता है। मौन सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि मौन के क्षणों में ही तुम अपने मन की सच्ची आवाज सुन सकते हो, और वही आवाज तुम्हें भगवान की ओर ले जाती है। हर असफलता तुम्हें सिखाने के लिए आती है। ये समझ लो कि असफलता केवल एक सीढ़ी है जो तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाती है। जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है, वो अपने जीवन में सबसे बड़ा बोझ उतार देता है, क्योंकि क्षमा तुम्हारे हृदय को हल्का करती है और तुम्हारे भीतर प्रेम को स्थान देती है। जीवन में स्थायी सुख पाने का एक ही तरीका है, दूसरों के जीवन में खुशियां लाना, क्योंकि जो दूसरों को सुख देता है वही भगवान के सबसे करीब होता है। जो अपने अंदर के भय को पहचानता है, वो उसे परास्त कर सकता है, और जो भय से परे हो जाता है, वो जीवन को अपनी पूरी क्षमता से जी सकता है। संसार में हर रिश्ता केवल एक दर्पण है। जो तुम्हारे भीतर है, वही तुम्हारे रिश्तों में प्रकट होता है। इसलिए दूसरों को बदलने की बजाय अपने भीतर बदलाव लाओ। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसे पाने की जल्दी मत करो। समय आने पर हर बीज फल देगा, यदि तुम धैर्य और समर्पण बनाए रखो। संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु है समय, इसे व्यर्थ न गंवाओ। जो समय की कदर करता है, समय उसे महानता की ओर ले जाता है। एक बार की बात है, हिमालय के एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का आदित्य रहता था। आदित्य को हमेशा आकाश में उड़ते पक्षियों और सितारों को देखकर आश्चर्य होता। उसका सपना था कि वह भी कभी आकाश में उड़ सके, लेकिन आदित्य के पास संसाधन नहीं थे। वो किसान का बेटा था और उसका अधिकांश समय खेतों में बीतता था। जब भी वो अपने दोस्तों को उड़ते हुए पतंगों, हवाई जहाजों और अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में बात करते सुनता, तो उसका दिल टूट जाता। एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत आए। उन्होंने आदित्य के जिज्ञासु स्वभाव को देखा और उससे पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? आदित्य ने उत्तर दिया, मुझे उड़ना है, लेकिन मैं एक साधारण किसान हूं। मेरे पास न पंख है न पैसा। संत मुस्कुराए और बोले, उड़ान के लिए पंख नहीं, संकल्प चाहिए। लेकिन उड़ने से पहले धरती की गहराई को समझो। क्या तुम तैयार हो? आदित्य ने उत्सुकता से हाँ कहा। संत ने उसे एक खजूर का बीज दिया और कहा, इसे जमीन में बो। जब यह वृक्ष बनेगा और फल देगा, तब तुम उड़ने के योग्य हो जाओगे। आदित्य ने बीज को जमीन में बो दिया और हर दिन उसकी देखभाल करने लगा। सालों तक उसने उस पेड़ को पानी दिया, खाद डाली और उसकी जड़ों की सुरक्षा की। जब पेड़ बड़ा हुआ और उसमें मीठे खजूर लगे, तो संत फिर लौटे। उन्होंने आदित्य से कहा, अब इस पेड़ पर चढ़ो। आदित्य ने पेड़ पर चढ़ते हुए संत से पूछा, क्या यह उड़ने का तरीका है? संत ने कहा, ऊपर पहुंचने के लिए जड़ों की मजबूती और धैर्य चाहिए। ये पेड़ तुम्हारे धैर्य और परिश्रम का प्रतीक है। संत ने आगे कहा, अब तुम्हारे पास इतने खजूर हैं कि तुम इन्हें बेचकर पैसे कमा सकते हो। उन पैसों से तुम अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हो और पायलट बन सकते हो।
आदित्य ने खजूरों को बेचकर अपनी शिक्षा पूरी की और वर्षों की मेहनत के बाद वो पायलट बन गया। तो दोस्तों, कहानी हमें सिखाती है कि ऊंचाई पर पहुंचने से पहले हमें अपनी जड़ों को मजबूत करना होगा। कभी कभी सपने पूरे करने के लिए सीधा रास्ता नहीं होता। मेहनत, धैर्य और सही दिशा से ही हम उन्हें हासिल कर सकते हैं। हर मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति होती है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेते हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। आत्मा अमर है। कृष्ण कहते हैं, जो मृत्यु के डर से मुक्त हो जाता है वही जीवन को पूरी तरह जीने का साहस करता है। अपने दिल की सुनो। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी आत्मा का संदेश ही तुम्हें सही दिशा दिखाता है। इसे अनदेखा मत करो। जो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखता है वही हर परिस्थिति में विजेता बनता है। कृष्ण कहते हैं, विश्वास ही सफलता की कुंजी है। जो अपने मन को जीत लेता है वो अपने भाग्य को बदल सकता है। कृष्ण कहते हैं, मन का संयम ही सबसे बड़ा बल है। संसार की माया केवल एक भ्रम है। कृष्ण कहते हैं, जो इस माया को पहचान लेता है वो अपने असली उद्देश्य को समझने लगता है। धन और वैभव स्थायी नहीं है। कृष्ण कहते हैं, जो सच्चा सुख चाहता है उसे अपनी आत्मा के आनंद को खोजना चाहिए। जो भौतिक सुखों के पीछे भागता है वो अपनी आत्मा की शांति खो देता है। कृष्ण कहते हैं, शांति वही है जो संतोष से आती है। संसार की हर वस्तु बदलती रहती है। कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन को स्वीकार करो क्योंकि यही जीवन का नियम है। मोह और लोभ मनुष्य को उसकी आत्मा से दूर ले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, वैराग्य अपनाओ और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। धैर्य वो ताकत है जो तुम्हें असंभव को संभव बनाने में मदद करती है। कृष्ण कहते हैं, हर बड़ी जीत के पीछे धैर्य और समर्पण होता है। सफलता पाने के लिए धैर्य जरूरी है। कृष्ण कहते हैं, जो जल्दी हार मानता है वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। हर संघर्ष तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। कृष्ण कहते हैं, संघर्ष को स्वीकार करो क्योंकि यही तुम्हें मजबूत बनाता है। कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो। कृष्ण कहते हैं, बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने का साहस रखो। जीवन की कठिनाइयों से भागो मत। कृष्ण कहते हैं, हर कठिनाई तुम्हें एक नया रास्ता दिखाने आती है। भगवान तुम्हारे सबसे करीब है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें उन्हें मंदिर में नहीं अपने दिल में ढूंढना है। सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में भगवान को याद करता है। कृष्ण कहते हैं, भक्ति का अर्थ है हर पल भगवान के प्रति समर्पण। एक बार की बात है, एक युवा व्यक्ति जिसका नाम रोहित था बड़े सपने लेकर अपने छोटे से गांव से शहर आया। वो एक लेखक बनना चाहता था